जी। अब इस विषय में महेश्वरी पांडे जी, श्री जी और जो सनातन धर्म के तज्ञ हैं, श्री प्रेमानंद जी महाराज, इन सब में से अपन कोई बात शुरू करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जय श्री राम, जय गौ माता, राष्ट्र माता की जय। प्रेमानंद हाँ, महाराज, राष्ट्रीय प्रभारी गौवंश बचाओ अभियान, कानपुर। ठीक। मैं आप सभी लोगों से बहुत ही प्रभावित हूँ। आप लोग जो मुख्य वक्ता जी जब आ जाए तो बता दीजिएगा। ये पीएल हाँ, बाल योगी जी तो मौजूद है, तब तक मैं अपनी बात रख रहा हूँ थोड़ी। ठीक। अपने देश की जो स्थिति परिस्थिति और व्यवस्थाएं हैं, उन पे गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्योंकि कल मैं चित्रकूट में मानिकपुर में गया था। ब्लॉक मानिकपुर मैंने अडॉप्ट किया है। मानिकपुर ब्लॉक की जो स्थिति है, वहाँ कम से कम 5,000, कम से कम 5 करोड़ वृक्ष लगने चाहिए। इतनी जमीनें वहाँ खाली पड़ी हैं। मैंने उसका निरीक्षण किया और 300 बीघे जमीन में देख के आया हूँ अपने गौशाला को बनाने के लिए। और एक 1300 बीघे का गौ सदन वहाँ पे बना हुआ है, जो सरकारी है। 3 गौ सदन अपने उत्तर प्रदेश में है। एक है अपने मानिकपुर में, यानी चित्रकूट, एक है अपने इटावा में, और एक है अपने फर्रुखाबाद में। तो इटावा का पता कर लेना है, फर्रुखाबाद में भी हमारी टीम है, वहां पर भी हम मैनेज कर लेंगे। गौ सदन बनाने का बहुत जरूरी कार्यक्रम हमको अपने साथ में जोड़ करके चलना है। नेतृत्वशाला जो हमारी ये चल रही है, तो सबसे बड़ा बड़ा नेतृत्व तो हमें अपने गौवंश को बचाने के लिए है। अब इस पर हम जागरूकता हुए, हम जो भी है वो हमारे किए धरे में कोई भी परिवर्तन नहीं होना है, जब तक गौ आजादी खेती, जैविक खेती और किसानों के उत्थान के लिए कार्यक्रम जितने भी। प्रेमानंद जी नमस्कार। जी देखिए, हमारे आज के वक्ता जो हैं वो है श्री पीएल बालयोगी जी। और हाँ, आज का जो विषय है वो है सनातन धर्म जी आधारित प्रकृति केंद्रित समग्र विकास। तो इस जी पर बोलने के लिए आदरणीय श्री पीएल बालयोगी जी जुड़ चुके हैं। और अब अगले स्वागत है, 30 से 40 मिनट वो इस विषय पे वक्तव्य देंगे, और फिर जिस तरीके से हम लोग प्रश्नोत्तर और जो विषय पे और चर्चा करते हैं वो करेंगे। तो मैं आगे जी से कि वो आए और इस विषय पर वक्तव्य दें, ताकि सभी उपस्थित साथी उस विषय को जान सकें और कैसे प्रकृति केंद्रित समग्र विकास मॉडल सनातन धर्म और दर्शन के माध्यम से बनाया जा सकता है, और उसको पूरे विश्व को एक मॉडल के तौर पे दिखाया जा सकता है। इस पर एक चर्चा हो सके और एक सार्थक पहल की जा सके। आदरणीय श्री पीएल बालयोगी जी। योगी जी नमस्कार। जी, हेलो हेलो। हाँ जी योगी जी। नहीं नहीं, उसमें बोलिए, आप अपने फोन में बोलिए, ये मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ जी। बालयोगी जी, आप बोलिए, इसमें आपका माइक ओपन है। एक आज जी हम जी सभी बोलिए। जिस विषय पे उपस्थित हैं, जिस विषय पर हमें चर्चा करनी है, वो अपने आप में ही सनातन और धर्म संस्कृति और प्रकृति को लेकर आगे बढ़ने का एक प्रकल्प है हमारा। प्रकृति के बिना हमारा सनातन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति ही सनातन की अवधारणा को पूर्ण करता है। जो हमारे ऋषि परंपरा रही हो, उनका अध्यात्म के साथ जो लगाव रहा हो,
वो प्रकृति के गोद में ही संभव है। आपने देखा होगा, आप नियमित रूप से पीपल और बट और नीम के पेड़ के नीचे बैठ के हम ध्यान योग करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जिस पीपल के वृक्ष को लेके हम एक लोक जो वातावरण बना हुआ है उसमें हम माताओं का एक बहुत अच्छा रुझान रहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वो पीपल के जड़ पे, तना पे और पत्तों पे वो जल का छिड़काव करती हैं, और हम और आप भी करते हैं। पीपल पे का तात्पर्य यह है कि वो 24 घंटा जो है वो ऑक्सीजन हमें देता है, जीवन प्रदान करता है। अभी कोरोना काल में पूरा विश्व जो है अपने आप को असहाय महसूस कर पा रहा था। हम अपने अध्यात्म के माध्यम से, सनातन धर्म संस्कृति के माध्यम से कोरोना जैसे महामारी को भी हम लोगों ने परास्त किया। इसका मूल कारण यह था कि हमारा जो अस्तित्व है ईश्वरीय गुण से परिपूर्ण है। हम नास्तिक होते हुए आस्तिक रहते हैं, और यही कारण है कि हमारे अंदर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है औरों की अपेक्षा ज्यादा रहता है। हमारा निर्माण भी पंचभूतों से हुआ है, पंच तत्वों से हुआ है। और जब हम इस सृष्टि पे आए, या ये कह सकते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण जब ईश्वर ने किया था, तो सबसे पहले उसने पंचभूत का निर्माण किया। पंचभूत का तात्पर्य प्रकृति से है, जिसमें नदी भी है, आकाश भी है, सारी चीजें हैं, पंच तत्व मिले हुए हैं। पंचभूत पंच तत्व मिलाकर ही हम जो है पंच रसायन तैयार करते हैं। पंच रसायन से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। 5 उंगलियां भी अपने पास हैं, सोचने समझने की क्षमता भी हमारे पास 5 है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म संस्कृति ही हमारे जीवन का मूलाधार है, और उसके बिना हमारा एक पल भी आगे बढ़ना मुश्किल है। ऋषि परंपराओं को भी आप देखें, अपने जो 12 राशि हैं उनको भी देखें, ग्रह को भी देखें, तो सबका लगाव वृक्ष से है, प्रकृति से है, वातावरण से है, हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि जहां कोई देवस्थली बनती है या देवस्थान होता है, वहां पीपल, बट वृक्ष, जामुन, नीम, नींबू और फूल इत्यादि कई प्रकार की जो औषधियां हैं जो वातावरण को शुद्ध करती हैं, वो सब लगाए जाते हैं। कारण है कि हम सनातन का पर्याय हमारे लिए जीवन का आधार है। सबसे पहले हम आप देखेंगे कि सृष्टि का जब निर्माण हुआ, तो उस समय ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने, देवाधिदेव महादेव ने, श्री हरि ने, प्रजापिता ब्रह्मा ने सबसे पहले प्रकृति का ही निर्माण किया, जिसमें नदी के रूप में जल आपको मिला। नदी से सिंचित जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम लोगों ने जो है आत्मसात किया। हमारे शरीर में जो सारे पंच तत्व हैं, जिसमें 2/3 जो है जल है, और शेष जो है और भी जो तरल पदार्थ हैं, वो सारी चीजें हैं, बनी रहती हैं। तो कोई ना कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जो हमें अध्यात्म की तरफ जोड़ती है, ध्यान की तरफ हम जा पाते हैं, योग क्रिया को अपना पाते हैं हम सभी। कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी साधु संत महात्मा
आत्म साक्षात के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए या तो किसी वन में जाएगा, या नदी के तट पर जाएगा, या पीपल के नीचे बैठेगा, या बरगद के नीचे बैठता है। कारण है इसका कि हमारा जो अध्यात्म है, हमारी जो योग क्रियाएं हैं, हमारी जो जीवन शैली है, पूर्णतः जो है धर्म आधारित है। हम रासायनिक क्रियाओं पर कम भी ध्यान देते हैं, प्राकृतिक व्यवस्था पे ज्यादा हमारा ध्यान होता है। अब हमें किसी पंथ के बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो अलग बातें होगी, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म संस्कृति का ही वो एक निकला हुआ तना है, टहनी है, और जिनको जो अच्छा लगा उस अपने रुचि के अनुसार उसको आत्मसात किया। जैसा कि हम मान लेते हैं कि किसी को चावल अच्छा लगता है, किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को मांस मदिरा अच्छा लगता है, सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। सनातन किसी बंधन का पर्याय नहीं है। आपको इसे आत्मसात करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, परम वैभव की ओर ले जाने के लिए ही बनाया गया है। और जो पूरा वायुमंडल है, पूरा ब्रह्मांड है, जिसको आप गॉड पार्टिकल भी कहते हो, ये सारा कुछ हमारे सनातन धर्म संस्कृति का एक सूक्ष्मतम परमाणु बम आप कह सकते हो आप इसे। हमारा जीवन का मूलाधार एक नाभि से ही सब शुरू होता है, और नाभि से जब आगे बढ़ते हैं तो परमपिता परमेश्वर को प्राप्त होते हैं हम सारी चीजों को लेकर। अब बात ये उड़ रही है हमारे समक्ष कि विज्ञान बड़ा या अध्यात्म बड़ा या धर्म बड़ा। हमारे जो चारों वेद हैं, पुराण है, उपनिषद है, शास्त्र हैं, हमारे जो भी साधु संत महात्मा हैं, उन्होंने जो अपने आत्मबोध से, आत्म साक्षात्कार से जो ज्ञान के प्रकाश पुंज को हम सबके समक्ष प्रकट किया, लागू किया, हम तक पहुंचाया और मार्गदर्शन दिया पूरे संसार को, उन सबका एक ही सार तत्व है कि प्रकृति के गोद में बैठो और प्रकृति के सानिध्य में ही आप अपने आप को सार्थक सिद्ध कर पाओगे। प्रकृति के बिना अब कोई आधार नहीं है। अब प्रकृति ही आप है, सनातन है। और आज जो स्थिति बनी हुई है पूरे विश्व में कि हमारे सनातन धर्म संस्कृति को तोड़ने की बहुत प्रयास किया जा रहा है, इसके मूल में हम जाएंगे तो हमारे यहाँ संस्कार की कमी हो गई है। आपको स्मरण होना चाहिए कि 1857 के आसपास अपने पूरे भारत में 5 लाख गुरुकुल हुआ करते थे। ऋषिकुल भी हमारे पास 10,000 से ज्यादा थे, जहां पर ऋषि परंपरा का निर्वाह किया जा रहा था, वन में सारी चीजों का। आज भी ऋषिकुल है अपने यहाँ, जो सरकार के समक्ष नहीं है, हमारे आप सबके समक्ष नहीं है, क्योंकि जो वन में बैठे हमारे साधु संत महात्मा हैं, प्रकृति को बचाने के लिए, अध्यात्म को बचाने के लिए दिन रात अपनी धुनी रमाए बैठे हुए हैं। अब सोशल मीडिया का समय आ चुका है, तो सोशल मीडिया में बहुत सी बातें ऐसी है जो हमारे लिए सार्थक भी सिद्ध होती है और कभी कभी निरर्थक भी सिद्ध हो जाती है। अब तो एक कुछ और भी बातें आ गई है अपने यहाँ समाज में कि यम नियम का, संयम का पालन किया नहीं और भगवा गणवेश भी धारण कर लेते, तो वहां पे हमारे धर्म की हानि होती, सनातन धर्म संस्कृति की हानि होती है, जिसमें मातृशक्ति के समक्ष एक संशय की स्थिति बन जाती है कि किसे हम स्वीकार करें, किसे न स्वीकार करें। कुछ कथावाचक को भी हम मान लेते हैं कि हमारा महात्मा है, ठीक है, कथावाचक है, उनके अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं समाज को मानने की, जोड़ने की,
लेकिन कथा के माध्यम से भी हम सनातन धर्म संस्कृति को हम सुदृढ़ कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हमारे लिए पेड़ पौधे क्यों आवश्यक हैं, नदियां क्यों आवश्यक है, सरोवर हमारे लिए क्यों आवश्यक है, वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। विद्यालय में भी आप देखेंगे कि पेड़ों का अब उस तरह की श्रृंखला नहीं रही जो हम लोग के समय हुआ करता था। सड़कों के किनारे भी वही छोटे छोटे पौधे का एक श्रृंखला बना दिया गया है, जहां आपको ठीक से छाया भी नहीं मिल सकती है, आप अपनी भूख को भी नहीं मिटा सकते हो, ना अपनी प्यास को मिटा सकते हो। तो जो हमारा परम वैभव है, उस परम वैभव से हम अपने आप को दूरी इसलिए बना बैठे हैं कि सबके साथ भागम भाग की स्थिति बन गई है। और भागम भाग का कारण है कि पेट अधिक से अधिक प्राप्त कर लेना। लेकिन सच्चाई ये है कि हम प्राप्त क्या कर लेंगे। एक समय ऐसा भी आता है कि जिस प्रकृति की गोद में अपने आप को हम लोग पालते हैं, उसमें बढ़ते हैं, विचरण करते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं, समाज को बांधते हैं, फिर उसी प्रकृति की गोद में हम सो जाते हैं। और ये बोध कब होता है हमें, जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव में होते हैं। बालपन तो चलो अटखेलियां करते हुआ निकल जाता है, लेकिन जब आप अपने दायित्व का निर्वाह करने का जब आपका समय आता है, उस समय आप अपने आप को यम नियम संयम का पालन नहीं कर पाते हैं। संस्कार का निर्वाह नहीं होने के कारण हमारा जो वायुम है, हमारी जो शक्तियां हैं, क्षय होती हैं, और फिर हम धीरे धीरे डिरेल होते चले जाते हैं और विभिन्न व्याधियां हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए सुबह में जब कहा गया है कि जल अधिक से अधिक लें, दोपहर में पूरा भोजन लें आप, और रात के समय अल्पाहार लें अथवा न लें, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहां भी हमारी समस्या आ गई है कि जंक फूड के शिकार हम होते जा रहे हैं और डॉक्टर के हम जजमान बनते चले जा रहे हैं। तो हमें ऐसे जजमान नहीं बनना है और हमें ऐसे पुरोहित की आवश्यकता भी नहीं है कि वो आपको शोषण करता रहे और आप वहां शोषित होने के लिए हमेशा जाते रहें। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि प्रकृति से ही जुड़कर अपनी परम वैभव को आप प्राप्त कर सकते हैं। सनातन धर्म संस्कृति ही हमारा प्रकृति का एक बहुत बड़ा आधार है। देव कैसे हैं, देवी कैसी है हम नहीं जानते हैं, हमारे मन की आकृति ही प्रत्यक्ष रूप से जो प्रकट होती है तो बता पाते कि हमारे शिव ऐसे हैं, माता ऐसी है, हनुमान जी ऐसे हैं। लेकिन जो हमारे जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, जिसको ईश्वर ने बनाया है, वो सनातन भी 5 अक्षर से बना है, जिसको हम पंचभूत कहते हैं। ईश्वर भी को भी देखेंगे तो 5 अक्षर है उसमें, वो देखेंगे भगवान में भी 5 अक्षर है। इसका जब विश्लेषण करेंगे तो 2 से 3 दिन भी लग सकता है। समय का विशेष ध्यान हमें भी देना है। कुछ प्रश्न भी अभी आप सबके समक्ष आएंगे कि सनातन का आधार प्रकृति कैसे हो सकती है। तो इसका एक ही उत्तर है हमारे पास कि हमारे और आपके इस धराधाम पे आने से पूर्व ही परमपिता परमेश्वर ने और हमारे आपके लिए जीवन यापन के लिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले उन्होंने पंचभूत प्रकृति का निर्माण किया। उसके बाद हमें इस धराधाम पे भेजा ताकि हम भूखे भी न रहें, प्रकृति का आनंद लें और हमारी श्वसन क्रिया भी बहुत अच्छी चले, हम रोगों से और व्याधियों से दूर रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। कोई सनातन पर व्याख्या देना अपने आप को ये कहा जा सकता है कि हम चांद में एक दाग की भांति हैं। हरिओम तत्सत। धन्यवाद आदरणीय श्री PL बालयोगी जी।
हमारे बीच में बहुत सारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। इस हमारे बीच में श्री बलदेव राज सूद जी हैं, श्री महेश्वरी पांडे जी हैं आजमगढ़ से, राजीव पटवर्धन जी हैं बिहार से, राजकुमार गुप्ता जी हैं कानपुर से, सचिन जी हैं, डॉक्टर सुभाष जी हैं, प्रदीप जी हैं, संजय कुमार शर्मा जी हैं, राकेश जी हैं, ब्रिगेडियर श्री राजा राम यादव जी भी हैं, प्रसिद्ध समाज सेवी सत्य प्रकाश भारत जी भी हैं, पुणे से श्री जी भी हैं जो एक बहुत वरिष्ठ समाज सेवी हैं, तुलसीदास दास जी हैं महाराष्ट्र से, उत्तम सिंह नयाल जी हैं उत्तराखंड से, और श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं कानपुर से। तो मैं आग्रह करूंगा कि सभी उपस्थित गणमान्य साथी बारी से क्रमवार एक एक करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा बलदेव राज सूद जी से कि वो अपना प्रश्न पूछें। बलदेव जी। महाराज जी नमस्कार। हरिओम। हमारी तो बातचीत आपसे होती रहती है। आपने जो विषय रखा है आज बहुत अच्छा विषय रखा है आज, तो ये बहुत ही सार्थक है और अपने जीवन में उतारने वाला है। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि इन बातों को आम समाज के बीच में कैसे लाया जाए। और ये आम समाज, क्योंकि अभी जो यहाँ हम जुड़े हुए हैं लगभग 20 लोग जो लगातार इसमें जुड़ रहे हैं और रोज चर्चा होती है। तो ये जो हमारी चर्चाएं हैं, चर्चा तक सीमित ना रहे, इन चर्चाओं को जमीन में कैसे उतारा जाए, समाज के पास कैसे जाया जाए, उसका माध्यम क्या होगा और उसमें आपका क्या हमें सहयोग या मार्गदर्शन मिलेगा, मैं तो आपसे यही जानना चाहता हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह और राजगुरु भी आए, है ना, भगवान बुद्ध भी आए, देवाधिदेव महादेव भी आए, लेकिन उनके घर में ना आए। सनातन धर्म, संस्कृति और प्रकृति एक दूसरे के अनुपूरक हैं, और इसका शुभारंभ कहीं बाहर न करके हम अपने घर से करें, अपने बच्चों से शुभारंभ करें, तो ज्यादा सार्थक होगा। अब मैं बताता हूं, आपके जीवन में मात्र 25 पौधे की आवश्यकता है। आप पूरे जीवन में 24 पौधों का ऑक्सीजन लेते हो आप, जो आपका कालखंड जो है, सारी चीजें। 25वां मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी भावी पीढ़ी के लिए एक पौधा लगाओ। आप, हमारा और आपका उम्र, चलिए जो भी हो है, हमने किया, आपने किया न किया, इन सारे विषयों पे हमें नहीं जाना है। जब से हम जग जाएं तभी से हमारा सवेरा हो जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आपके घर में जितने बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, 2 तरह का हम लोगों ने काम किया था। एक तो हम लोग पितरों को समर्पित करते हैं और अपने बच्चों को समर्पित करें, एक हम देव को समर्पित करें अपने। तो 3 पौधे आपके तो लग जाएंगे तुरंत के तुरंत। अब बात उठती है कि जो शहरीकरण हो चुका है, तो वहां पे कहाँ पौधा लगाया जाए। तो हम तो यही कहेंगे कि जितना दोषी हम और आप हैं, उतना ही दोषी सरकार भी है और व्यवस्था भी है। पार्क है, शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, सिमेट्री है, वहां जाके हम पौधा लगाएं। पीपल लगाएं, बरगद लगाएं, या जो भी अर्जुन लगाएं जो आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सागवान लगाएं, शखुआ लगाएं, है ना, बेलपत्र लगाएं, आप लगा सकते हैं। आप ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति रिटर्न खोजता है। एक हमारा वृक्ष बालिका समृद्धि मिशन चल रहा है और एक प्रकृति पर्यावरण संरक्षण मिशन चल रहा है। कई प्रकृति आधारित ही कार्यक्रम चलते हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं। जब बच्ची एक घर में जन्म लेती है या बच्चा एक घर में जब जन्म लेता है, उसके नाम से 5 पौधे लगाएं आप। ज्यों ही जो बच्ची वो बढ़ती चली जाएगी या बच्चा बढ़ता चला जाएगा, उस पौधे का मूल्यांकन भी होता जाएगा, और उस बच्चे की पढ़ाई पे जो आपका खर्च आता है, मान लो 5 से 10 लाख रुपए, उसकी शादी विवाह में 5 से 10 लाख रुपए खर्चा आता है, 20 से 30 लाख का खर्चा आता है। तो यदि अपने बच्चे के नाम से आपने 25 पौधा लगा दिया,
तो उस बच्चे का कल्याण तो होना ही होना है। दूसरी बात, आपके पितृ भी सही हो जाएंगे, आपकी पीढ़ी भी सही हो जाएंगे, आपके देव भी सही हो जाएंगे, और आपके गुरु भी सही हो जाएंगे, अपने ऋषि भी सही हो जाएंगे। तो इसका हम शुभारंभ कर रहे हैं। रही बात हमारे तरफ से क्या सहयोग होना है, तो हमारा जीवन प्रकृति के लिए है और धर्म के लिए आधारित है। आप जब कहें, जहां से शुरुआत करने के लिए हम सदैव आप सबके साथ खड़े हैं, अर्थ से भी हैं, तन से भी हैं, हर प्रकार से आपके साथ खड़े हैं प्रभु। धन्यवाद बाल योगी जी। मैं राजीव पटवर्धन जी और महेश्वरी पांडे जी से आग्रह करूंगा कि वो बारी बारी से अपना प्रश्न पूछें। महेश्वरी पांडे जी, राजीव पटवर्धन जी। महेश्वरी जी, राजीव जी। सचिन अवस्थी जी। जी। महेंद्र द्विवेदी जी। महेंद्र द्विवेदी जी, सचिन अवस्थी जी, राजीव जी पटवर्धन जी। जी सर, नमस्कार। टीकमगढ़ से महेंद्र द्विवेदी, नमस्कार सभी को। जी। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी जी। सर्वप्रथम बाल योगी जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं उनके प्रश्न के उत्तर में जो बातें सुना, वो उतना ही मेरे लिए बहुत प्रभावित करने वाला था। क्योंकि मैं 8:45 इसमें शामिल हुआ हूँ, तो पूरा सुन नहीं सका हूँ, इसलिए मैं सिर्फ प्रणाम कर रहा हूँ और बाकी बातें मैं सुनूंगा, श्रोता हूँ। कुछ मेरे पास अभी सवाल नहीं। हरिओम प्रभु, हरिओम। धन्यवाद राजीव सभी जी। मित्रों को सादर प्रणाम। योगी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हरिओम योगी प्रभु, जी, हरिओम। एक संशय मेरे मन में है। एक बार मैं कोई पुस्तक पढ़ रहा था, वो स्वामी विवेकानंद का उसमें भाषण था। तो उन्होंने इस बात की विवेचना की थी कि जो डार्विन का सिद्धांत है, इससे पहले ही पतंजलि ऋषि ने अपने एक योग सूत्र में वही सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उनका आशय ये था कि ये डार्विन का सिद्धांत नहीं, ये पतंजलि मुनि का सिद्धांत है। और उस संबंध में जो पतंजलि मुनि का सूत्र है, वो उसका उन्होंने उल्लेख किया था, जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पूरात। तो यदि आप इसे समझा पाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। एक अपनी सनातन धर्म संस्कृति और अपने प्राकृतिक जो संसाधन है, उसको समाप्त करने के लिए, शमन करने के लिए एक बड़े स्तर पे षड्यंत्र किया गया। मैकाले शिक्षा नीति का आपने नाम सुना होगा, और तत्पश्चात डार्विन का नाम आया है। कपिल मुनि ऋषि रहे, महर्षि पतंजलि रहे, चाहे हमारे भारद्वाज ऋषि रहे, है ना, ये जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, सब के द्वारा वेद में कुछ ना कुछ लिखा गया। पांचवा जो वेद अपना निकला, वो आयुर्वेद जिसको कहते हैं आप। महर्षि पतंजलि की जब बात लेकर चलेंगे, या महर्षि कश्यप की बात लेकर चलेंगे, या सप्तऋषियों की हम बात लेकर चलते हैं, सप्तऋषियों की बहुत सारी उपशाखाएं भी हैं हमारे समक्ष, तो ये लाखों वर्ष पुरानी है, जिसको आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है। इसलिए आज का जो एलोपैथ है, वो कल का आयुर्वेद का रूपांतरित स्वरूप है। ये जो हमारे सत्व हैं, जड़ी बूटियों के, औषधियों के, पेड़ पौधे के, उसका ही एक सत्व निकाल के जो है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इन सारी चीजों को बनाया जा रहा है। चमन ऋषि का भी आपने नाम सुना। और यदि हम डार्विन की बात कर लेते हैं, तो आज भी कानपुर में आप जब जाएंगे,
प्रेमानंद महाराज भी जुड़े हैं और मेरे ख्याल से एक और महाराज के नाम ले रहे थे, वो अभिषेक जी कानपुर जुड़े हुए हैं। शाहो जी महाराज के यहाँ लमसम एक 300 वर्ष पुराना जो है एक बरगद का पेड़ भी है, उसका जड़ कहाँ है पता नहीं चल पाता है। उत्तराखंड हमारा जो देवभूमि है, केरल जो हमारा जो देवलोक है, हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ हजारों हजार वर्ष पुराने पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे आज भी लोग जो है आयुर्वेदिक पद्धति से और या देशज पद्धति से ही जो है चिकित्सा का चिकित्सा अपने अपने किसी की आवाज आ रही है जी, म्यूट कर दिए, म्यूट कर दिए। हाँ, तो अपनी अपनी सब चिकित्सा करते हैं आज के दिनों में भी। और उतने दूर मत जाइए, घर में जाइए, जो अपने यहाँ मसाले वगैरह हैं, है ना, सर्दी खांसी के लिए आप रासायनिक दवाएं ले आते हैं, लेकिन जब अपने घर में तुलसी होती है, नीम होता है ना, हल्दी होती है, लौंग होता है, गुड़ होता है, सौंफ होता है, मिला के जब इसका काढ़ा बना लेते हैं तो तुरंत जो है हमें आराम भी मिलता है और वो सर्दी खांसी जो बुखार है वो तुरंत सही भी हो जाता है, उसका शमन हो जाता है। तो डार्विन को स्थापित किया जा रहा है, विदेशी संस्कृति को स्थापित किया जा रहा है अपने यहाँ। इस 400 वर्ष का पुराना एक इतिहास है, जबकि हमारा लाखों वर्ष पुराना इतिहास है। आपको यदि अपने आपको समझना है, हमने पहले ही कहा कि यम नियम संयम और संस्कार की पद्धति को हमने छोड़ दिया। अपने बच्चों को हम कॉन्वेंट में भेज रहे हैं। यदि अपने बच्चों को गुरुकुल को भेजें या अपने मंदिर के समझ से जो कोई व्यवस्था है, जो वहाँ के पुजारी हैं, पुरोहित हैं, उनके समझ से अपने गांव के बच्चों को भेजना शुरू करें, तो हमारी जो पुरातन जो सभ्यता संस्कृति रही है, वेद से संबंधित बातें, उपनिषद से संबंधित बातें, पुराणों से संबंधित जो बातें हैं, वो हमारे बच्चे सीखेंगे। रामायण में जो आप देख लें या महाभारत में भी देख लें, 700 श्लोक में जब पढ़ेंगे तो आपके जीवन का सार भी निकलता है, निरोग रहने की प्रक्रिया भी आपको बताई जाती है उन चीजों में। इसलिए डार्विन हो चाहे आर्किमिडीज हो, कोई भी हो, ये मैकाले शिक्षा नीति का एक एजेंडा है जो भारत की संस्कृति को तबाह करने का प्रयास किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को आप देख लें, आप तक्षशिला को देख लें, विक्रमशिला को देख लें आप, तो सारी व्यवस्थाएं आपके समझ से हजारों वर्ष पुरानी हैं। लेकिन हम क्या पसंद कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन को हमने छोड़ दिया, उसके बाद धीरे धीरे हम आए धातु की तरफ आए, फिर हम स्टील की तरफ आ गए, प्लास्टिक की तरफ आ गए। रोक ही हम पाल रहे हैं ना प्रभु, क्योंकि हमको जो भी चीज अचानक नई चीज आती है वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसके पहले हमें सोच लेना चाहिए कि तुरंत जो है शक्ति प्रदान करने वाली चीजें हो सकता है कि हमारे शक्ति का क्षय भी कर दे। इसलिए डार्विन हमारे लिए विषय नहीं है, हमारे लिए कपिल मुनि और महर्षि पतंजलि और भारद्वाज ऋषि हमारे लिए परम पूज्य हैं। सचिन अवस्थी जी। जी जी भाई साहब, मुझे 5 मिनट का समय और दे दीजिए, सिर्फ 5 जी। मिनट। सुन रहा हूँ। महेंद्र द्विवेदी जी। प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा जी। जी नमस्कार, मेरे ख्याल से महेंद्र द्विवेदी जी बोल सकते हैं। अभी बोलिए थोड़ा महेंद्र भाई, फिर मैं बोलूं। सर मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ नहीं, अपनी बात रखिए, ये तो आपका पसंदीदा विषय है। आप लगातार ऋषि मुनियों के संपर्क में रहते हैं टीकमगढ़ आसपास के क्षेत्र में, मैं देख रहा हूँ। अपनी बात को रखिए स्पष्ट रूप से। बहुत सुंदर बात कही है स्वामी जी ने। बिल्कुल कही है, और चूंकि ये मन की बात भी है और मैं चाहता भी हूँ कि आज आवश्यकता है देश में और प्रदेश में, आवश्यकता है आज कि हम साधु संत महात्माओं सहित संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, हमारा सनातन है, हमें फिर से लौटना पड़ेगा। और जब हम उस पर लौटेंगे तो निश्चित ही हमारा सर्वांगीण समाज का विकास होगा। सर्वांगीण समाज का विकास तभी संभव है जब हम अपने मूल रूप में वापस आए, है ना। तो लगातार प्रयास बड़े स्तर से होने की आवश्यकता है, और उसके लिए जो प्रतिदिन की जो कार्यशालाएं विभिन्न बिंदुओं पर चल रही हैं, जी आने वाले समय में जी मील का पत्थर साबित होंगी।
जो भारतीय संस्कृति सनातन है उसके लिए जो ग्रुप जी काम कर रहा है। और मैं लगभग, चूंकि प्रतिदिन तो मैं प्रयास करता हूं कि अधिक से अधिक समय इस ग्रुप में दूं, सीखूं, समझूं, क्योंकि कई बार सामाजिक व्यस्तताओं के कारण ग्रुप में नहीं जुड़ पाता हूं। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि डेली ग्रुप में जुड़ूं और आने वाले समय में इस पर बृहद कार्यशाला 2 से 3 दिन की है, मन में काफी है। एक दो बार मैं पहले भी बोल चुका हूं, तो टीकमगढ़ में जल्दी से जल्दी सितंबर में के लगभग विषय देकर इन संबंधों में बड़ी चर्चा भी करेंगे। अभी सीख रहे हैं आप लोगों के साथ। जहां आदरणीय प्रोफेसर संजय शर्मा जी ने कहा है कि साधु संत महात्माओं के साथ रहने की बात है, तो उन लोगों का मुझे, चूंकि उनकी कृपा हमारे ऊपर है और मैं उनके साथ रहता हूं और सीख रहा हूं और अपना जीवन संस्कृति के अनुसार ढालने का प्रयास भी कर रहा हूं। आज ही मेरे घर में अभी चर्चा हुई, अभी 4 महीने का चौमासा जो आने वाला है, तो अभी निर्णय ये लिया है कि भाई हम 4 महीने चतुर्मास के नियमों के अनुसार मैं चलूंगा। एक टाइम भोजन करूंगा, अन्य जो नियम है उन पे मैं चलने का प्रयास करूंगा। तो धीमे धीमे जब हम करेंगे, जब तब तो हम लोगों से कह पाएंगे, है ना, कि चातुर्मास का क्या महत्व है, चातुर्मास में कैसे रहा जाता है, कैसे आहार किया जाता है, कैसे विहार किया जाता है। तो हमने तय कर लिया है कि इस बार चातुर्मास में हम एक टाइम भोजन करेंगे, साथ ही जो उसके नियम कायदे कानून हैं साधु संतों के अनुसार दिखाए गए हैं, उनका अधिक से अधिक पालन करूंगा। चूंकि एक परिवार के साथ रहता हूं, तो साधु संत महात्माओं जितना तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन अधिकतम प्रयास करूंगा कि चातुर्मास में नियम से रहूं, अधिक से अधिक नियमों से रहूं। तो पहले हमें खुद सुधरना होगा, हमें आयुर्वेद की शरण में जाना होगा, हमें साधु संत महात्माओं के संपर्क में रहना होगा, संस्कृति और सनातन का जो मार्ग दिखा रहे हैं, जो चर्चाएं कर रहे हैं, राजनीति से हटके, क्योंकि हमें अपनी और सोच ऊपर बड़े माह में मैं आदरणीय देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा फॉलोवर भी हूँ, जो उन्होंने गरीब को व्यवस्थाएं कराई, उनके आवास की व्यवस्था की, उनके इलाज के लिए 5 लाख की व्यवस्था कराई, है ना। तो उन योजनाओं का मैं काफी हृदय से सम्मान करता हूं। बाकी कई जगह हमारे नरेंद्र मोदी जी से विचार नहीं मिलते हैं और कई जगह मिलते हैं, तो मैं बड़े मंचों से उनकी प्रशंसा भी करता हूं। मैंने एक बार भी ग्रुप में, आपने देखा होगा, मैं कमलनाथ जी की प्रशंसा कर रहा था कि उन्होंने गोवंश की संरक्षण संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में हर पंचायत में गौशाला खुली, तो के लिए निर्णय लिया था पहले मिनट में, तो उनका भी बात करता हूँ। भाई मैं तो एक जी, कुछ प्रॉब्लम है महेंद्र वेदी जी की तरफ से। मेरा अनुरोध है संजय शर्मा जी, आपका कोई प्रश्न या कोई बात कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मुझे ये एहसास हो रहा है कि पंडित लक्ष्मण बालयोगी जी हमारे बीच में पधारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और उन्होंने जिस तरह से मूल्यवान बातें कही हैं, उन्होंने शुरू में इशारा भी किया, ये भी बात संक्षेप में रख रहे हैं और विस्तार से जब भी समय होगा तो अभिषेक जी और बाकी साथी आप बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने निमंत्रित किया बालयोगी जी को और उन्हें विस्तार से भी सुनने के लिए। पहले तो ऑनलाइन हम लोग 2-3 घंटे का प्रस्ताव कर सकते हैं किसी छुट्टी के दिन, जिसमें छुट्टी यानी कि अर्थात सभी लोग उपलब्ध हो, या कॉमनली जो भी एक डेट तय करें, उनको सुनना चाहेंगे। मुझे तो उनकी भाषा में, उनकी वाणी में काफी आकर्षण तुरंत एहसास हुआ, तो मैं इस बात को कह रहा हूँ आकर्षित होकर कि उनकी बात में 2-3 घंटा 4 घंटा हम लोग ये प्रोग्राम रखें, विस्तार से सुने। महेंद्र जी जो कह रहे थे वो भी कुछ पेड़ लगाने का कार्यक्रम यहाँ पे उन्होंने शुरू किया हुआ है, और जो वो 2-3 महीने में जब भी 2-3 दिन का कार्यक्रम करेंगे टीकमगढ़, तो उसमें भी उनको निमंत्रण रहेगा, विशेष करके उनकी बात विस्तार से सुनी जाएगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हम उनको सुनना चाहेंगे। तो इस बात पे यदि पंडित बालयोगी जी को थोड़ा सा हमें ना पीछे में, अभिषेक भैया आप एडमिन है ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ लोग अनम्यूट हो जाते हैं और बीच में बोल रहे हैं अभी भी शायद,
तो या तो खुद म्यूट कर लें, नहीं तो अभिषेक भैया से निवेदन कर लें। तो जो ये हमने एक निवेदन किया है, इस पे पंडित बालयोगी जी क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा आप 2 मिनट सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। फिर से पढ़ा। हरिओम प्रभु। हमारा जीवन सनातन धर्म संस्कृति के लिए, भारतीय परंपरा के लिए, प्रकृति के लिए है। जी प्रभु जी। और जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है आप लोग के द्वारा, हम जी तन मन प्रभु धन जी। से आप सबके साथ खड़े हैं और हर तरह से आप लोग के साथ आपको खड़े मिलेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर साहब टीकमगढ़ जो आपने। क्षेत्र आपका है, जी वहां प्रभु। पे संसाधन तो है, जी खनिज जी संपदा है उस क्षेत्र में, जी लेकिन प्राकृतिक संपदा का संरक्षण संवर्धन करना बहुत ही आवश्यक है। जी 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 हम चाहेंगे कि टीकमगढ़ की टीम एक बनाए आप, जी और हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की टीम है। इसके अतिरिक्त भी कई हमारे साथ विश्वविद्यालय की टीम काम कर रही है, जिसमें वैज्ञानिक और प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी एम्स के भी कुछ डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं। जल आधारित जो कार्यक्रम हमारा होता है उसमें भी सब जुड़े हुए हैं। तो जी टीकमगढ़ की जो व्यवस्था है, एक तो प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता हो जाएगी, तो जलवायु परिवर्तन होगा और जल की जो समस्या उस क्षेत्र में है, उस समस्याओं का भी निदान अवश्य होगा। जी। बहुत सुंदर आपने ये जो ऑफर किया है और जो आपने बात रखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित बालयोगी जी। और मतलब वी लुक फॉरवर्ड टू द फैक्ट कि सभी लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे और विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर या साथी हैं, वैज्ञानिक हैं, और आप गाइडेंस में काम होगा। तो ये टीम फॉर्मेशन का काम ये चल रहा है, ये आपकी सूचना के लिए, लेकिन आपने कहा है तो उसमें थोड़ा गति लाएंगे हम और महेंद्र जी और दूसरे साथी मिलकर, और आपको सूचित करेंगे और निवेदन करेंगे। पहले ऑनलाइन सुनने की अभिषेक भैया जब भी व्यवस्था करेंगे, और फिर ऑफलाइन। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। थैंक धन्यवाद संजय जी। सचिन अवस्थी जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सचिन अवस्थी जी। सचिन अवस्थी जी। आदरणीय ब्रिगेडियर श्री राजा राम यादव जी। सभी को नमस्कार। स्पेशली बालयोगी जी को जो अच्छा ज्ञान देने के लिए बात की है, मेरा छोटा सा ज्ञान बढ़ाने के लिए, मेरे को समझने के लिए मैं ये समझना चाहता हूँ। सनातन धर्म पूरे विश्व के लिए है, विश्व मानवता के आधार पर सभी जीवों का कल्याण के लिए है, ऐसा है माना गया है। हमारे ऋषियों ने जो बनाया था वो ये है। तो छोटा सा तो मेरी क्वेरी ये है कि हम में से कुछ लोग और कोशिश करते हैं कि हिंदू हिंदू राष्ट्र, मेरी समझ में ऐसा आता है कि हिंदू विश्व के लिए सनातन धर्म है। दोनों के रास्ते अलग हैं, आप शायद जानते हैं। छोटी छोटी बातें, हमारा जो इतने सेक्ट और मठ हो गए हैं, तो हम कुछ 5-10 सिद्धांत ऐसे कॉमन हो तो बाकी धर्मों से तो हम हैं ही बहुत आगे, तो शायद हम ये विश्व धर्म की तरफ जल्दी पहुंचे। दूसरा छोटा सा मेरा है, सभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये ऐसे कहा है, ऐसे कहा है। प्रकृति का तो विकास होता रहा है, होएगा, और अभी भी हो रहा है। तो जो बुद्धि हमारे ऋषि मुनियों ने मिली थी, क्या आज का मनुष्य में वो बुद्धि की कमी है या बढ़ोतरी नहीं हो रही? कुछ बातें ऐसे भी की जा रही है। आपने भी एक शब्द बोला है, पीपल का पेड़, बल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हमारी गाय माता ऑक्सीजन छोड़ती है। हम घी जलाते हैं गाय माता का, तो 10 ग्राम में 2 टन ऑक्सीजन निकलती है। ये तो प्रकृति की दृष्टि से तो सत्य नहीं है। प्रॉब्लम है। तो इस पे थोड़ा सा बताएं तो अच्छा है। सनातन और हिंदू और प्रकृति, ये तीनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं प्रभु। जहां तक
यम नियम संयम त्याग तपस्या की बात है या अपने अष्टांग योग की बात हम कर रहे हैं, तो 8 पहर के अनुसार हमारा दिनचर्या और रात्रि पहर की बातें होती है। हमारे लिए ये प्रश्न नहीं है कि हम विश्व के लिए कैसे गुरु हुए। हमारा एक ही प्रश्न है कि प्रकृति रहेगी तो धर्म रहेगा, और जब प्रकृति नहीं रहेगी तो धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जहां तक गौ माता की आपने बात करी, बड़ी लड़ाई के पश्चात हम लोगों ने महाराष्ट्र में उन्हें राजमाता का हम लोगों ने उपाधि प्रदान करवाया, मान्यता दिला पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो गौ माता हमारे घर के आंगन को शुद्ध रखती है, हमें कैंसर जैसे रोग से मुक्ति दिलाती है, जिसके खूर से जो है नकारात्मक शक्तियों का शमन होता है, उसका आदर हम कितना करते हैं। जहां पे पीपल की बात कर रहे हैं हम, वहीं हम गौ की बात कर रहे हैं। पीपल में भी 33 कोटि देवी देवता है और गौ माता में भी 33 कोटि देवी देवता है। 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार की, और यदि तीनों और 33 कोटि को यदि अलग अलग करें तो 3-3 प्रकार आ जाती है सारी चीजें। अब बात ये उठती है कि हमने बाल्य अवस्था में अपने पैतृक गुण कितना अपने जीवन में आत्मसात किया, सामाजिक गुण कितना अपने जीवन में आत्मसात किया, और ऋषि गुण कितना अपने जीवन में आत्मसात किया। यदि ये तीनों हमने अपने जीवन में आत्मसात किया है तो हम प्रकृति का संरक्षण भी करेंगे, प्रकृति हमारी संवर्धन हमें संवर्धित भी करेगी, और गौ माता का भी संरक्षण संवर्धन होता रहेगा। अब हम जहां बैठे हुए सोशल मीडिया के युग में या बहुमंजिल बिल्डिंगे में हम लोग जब वहां बैठते हैं, तो ना वहाँ गौ माता का गोबर का लेपन होता है, ना मलमूत्र का जो है विसर्जन हो पाता है, ना वातावरण शुद्ध हो पाता है। हम पूर्णतः रासायनिक खाद्यों पे आधारित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम यदि हम गौ आधारित खेती करें, नदियों किनारे गौ पालन करें, तो 2-3 चीजों का तो आप निश्चिंत रहे कि हमारी 20 से 25 वर्ष आयु बढ़ जाएगी। पहला कि नदियों में जो अपशिष्ट पदार्थ जा रहे हैं, तो जहां पे गौ पालन होगा वहां पे जो है जो पंचगव्य तैयार होगा, उससे हमारी नदियां स्वच्छ होगी, और उसके अंदर जो जलीय जीव हैं उनको भी भरण पोषण के साधन मिल जाएगा, और वो हमें आमचन करने लायक की स्थिति हमारी बन जाएगी। पीपल बरगद का हमने इसलिए एक अनुपातिक दृष्टिकोण बताया आप सबको कि यदि आपके घर पे कोई मकान नहीं है, पर्ण कुटिया नहीं है, तो बट वृक्ष या पीपल मिल जाए तो 100 लोग वहां पे आराम से जो है सुबह या शाम हो अच्छी निद्रा ले सकते हैं, और वो निरोगी भी रहेंगे। इसलिए त्रिवेणी की महत्ता बताई गई है, जिसमें हमने नीम की बात करी, आपसे बट वृक्ष की बात करी और पीपल की बात करी। तो एक गांव है हमारा, तो इस अपनी जो व्यवस्था है जो हमने अटल जी के समय में शुरू करा था, शहर से गांव की ओर, तो हमारा तात्पर्य नहीं था कि शहर से गांव की तरफ। हमारा कहना है कि जो गांव की जो सभ्यता संस्कृति है, जीवन शैली है, उसको यदि अपने जीवन में आत्मसात करें तो हमें किसी व्यसन की तरफ नहीं बढ़ना पड़ेगा, हम निरोगी रहेंगे और अपने बाल बच्चों का भी जीवन सुदृढ़ कर पाएंगे। अभी हमारे समझ ही सारी चीजें, बोतल बंद पानी आना शुरू किया गया है, कुछ दिन के बाद आप ऑक्सीजन भी लेके चलेंगे। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा समय नहीं बीता, फिर भी 40-45 वर्ष तो समय बीत ही गया नदियों के किनारे रहने का, शमशान के किनारे रहने, प्रकृति की गोद में अपना जीवन व्यतीत करने का। तो संसार को बदलते हुए हम देख रहे हैं, संसार की जो कार्य प्रणाली वही बदलते हुए देख रहे हैं। हमें जो फटाफट पाने की जो प्रवृत्ति आ गई है ना, उस पर थोड़ी में ब्रेक लगाने की आवश्यकता है प्रभु। और जब भी हम कहीं बाहर निकले, उसके पहले कुछ नहीं, एक चौपाई आप अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिए, चाहे वो ऋग्वेद का हो, चाहे यजुर्वेद का हो,
या सामवेद का हो या अथर्ववेद का हो, एक आप उसका जो है ऋचा भी अपने जीवन में प्रतिपादित कर लेते हैं तो आप निरोगी रहेंगे प्रभु। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि सनातन का आधार ही प्रकृति है। आप प्रकृति के बिना किसी भी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। हरि ओम सर। स्वामी जी, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं केवल एक छोटा सा क्वेश्चन ये था, आप बुद्धिजीवी हो, बुद्धिजीवी का काम सच्चाई की तरफ बताना है, आप बता रहे हो, कोई शक नहीं है। हम भी जो गाय माताओं में ऐसे गुण है, मैं देश भर में मैं यही काम करता हूँ, लेकिन मैं साइंस और प्रकृति की दृष्टि से सिद्ध कर दिया है कोई भी जानवर ऑक्सीजन नहीं छोड़ सकता। पीपल ऑक्सीजन दिन में छोड़ता है, रात को नहीं छोड़ सकता। उसमें दूसरा कारण है जो आपने तीनों चारों बताए, उसमें उसके पेट में और उसमें सारी गुणवत्ता है। 33 करोड़ 300 करोड़ माइक्रोब्स हैं, वो तो हमने देख देख के बने, उनको हम देवी देवता बोलते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे, ताकि क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को अगर सत्य बताएं, प्रूव हो जाए। कोई भी आप आग जलाते हो उसमें ऑक्सीजन लगती है, आप रोज देखते हो, तो हम कैसे कहते हैं आग जलाने से ऑक्सीजन पैदा होगी? केवल ये है मेरा कोई बहस। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। अखिलेश जी, अखिलेश अवस्थी जी, अवस्थी जी, नमस्कार जी। आप आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है, बिल्कुल साहब। मैं सभी को बहुत साधुवाद व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत ही प्रशंसनीय, भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों के लिए बहुत असाधारण और अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। औरों के लिए वो बहुत प्रेरणादायक है और समय की मांग भी है। और आज जो सभी जो प्रबुद्ध वर्ग जो खड़ा एकत्रित है, और ये आज के समय में ये बहुत हमारी संस्कृति और गौ सेवा, पर्यावरण, इन सब के प्रति जो आपकी जागरूकता है, निसंदेह बहुत ही अपने आप में श्रद्धा व्यक्त करने वाली है। मैं आपको सबको प्रणाम कर रहा हूँ। धन्यवाद अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहली बार आज जुड़े हुए हैं। आप चैट बॉक्स, मैं दिल्ली से हूँ। मैं कानपुर में एनजीओ कंसल्टेंट हूँ और मैं समझता हूँ इसको एक नियोजित स्वरूप देने का जो भी प्रयास आप करते हैं, वहां पर एक स्वयंसेवक की भूमिका में भी निभाने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। मेरे लिए भी ये मिशन भी है, विजन भी है और जीवन की सार्थकता भी है। जी। ये गौ सेवा की परिक्रमा में वृंदावन में श्री फलारी बाबा जी का भी एक 1.25 लाख गायों का संकल्प है। मैं समझता हूँ आप में से कोई व्यक्ति उनसे संपर्क में आता है तो वो कहीं प्रोत्साहित करने के लिए बाकी बिहारी बंदी कैंपस में ही वो है और बहुत प्रोत्साहित भी करके चलेंगे और बहुत कुछ उनकी इस पूरे मिशन को संरक्षण भी दे सकते हैं। 1.25 लाख गायों का उनका संकल्प है गौशाला को लेकर। और वो मथुरा वृंदावन के आसपास कर भी रहा हूँ मैं। इस बारे में उनसे रूबरू हमारी भेंट भी हुई है और मैं समझता हूँ आपका संगठन है और वहां पर व्यक्ति का मैं यदि पीछे रहता है, हम की इकाई के रूप में हम सभी लोग एकजुट होते हैं, तो मैं समझता हूँ जीवन की सार्थकता अपने आप में यही है कि मेरा वजूद विलीन हो, लेकिन एक फिनिश पर्ची की तरीके से हमारे विचार यदि जिंदा रहते हैं तो हमारे जीवन सार्थक। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी इस मिशन में अभी तक कुल कितने लोग जुड़ गए? इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग करीबन 88 ब्लॉक्स तक अपनी टीम बना चुके हैं और ये मिशन क्या है उसके बारे में मैं लिखित तौर पर आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। अच्छा, इस मामले में
इसको न्यास का स्वरूप देना है या जिस तरीके का जी, स्वरूप वो देना उस है? विषय पे अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी और साथी जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा हाँ सा ठीक है, समय कम है। जी। आपका शुभ नाम क्या है मित्र? अभिषेक है, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, हम लोग बाद में आपका शुभ नाम क्या है? धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? अभिषेक अच्छा अभिषेक ठीक, ओके। अब आप जी। पुनः आप सबको धन्यवाद। हाँ सर। भाई साहब नेटवर्क का आज बहुत प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही बहुत दिक्कत है भाई साहब नेटवर्क की आज। जी, मैं ये कह रहा था कि मैं कुछ कहना चाह रहा था। दो चीजें अगर हम व्यक्तिगत रूप से समझाना चाहते हैं लोगों को, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण बनता है। वो उदाहरण है, जितने मितव्ययी होंगे उतना अच्छा होगा। दो लाभ होते हैं, एक तो हमारे पास धनसंचय बढ़ता है, दूसरा प्रगति को हम कम प्रभावी परेशान करते हैं। जितना महंगा सामान आप लेंगे उतना प्रकृति का दोहन होगा। महंगे सामान को खरीदने के लिए आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, उस पैसे में बहुत बड़ा हिस्सा उस पैसे का है जो पर्यावरण खराब करके जनरेट किया गया। ये पैसा जब भी सर्कुलेट होता है तो ये होता तो पर्यावरण के विरोध का पैसा ही है। हमारे साथ जो हम बात करते हैं कि मितव्ययिता हो, या हमारे धर्म का जो सूत्र है, प्रकृति से उतना ही लो जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है, और लेने के पहले भी 3 बार अनुमति मांगना है। ये सच है कि आज हमको पता नहीं चलता कि वो पेड़ हमको अनुमति दे रहा है कि नहीं दे रहा, पर एक समय तो रहा होगा जब ऐसी कोई व्यवस्था बनती होगी। तो हमारे यहाँ औषधि के लिए वृक्ष लाना, भूमि पे मकान बनाना, या कोई भी कार्य जो जिसमें हम प्रकृति से कुछ भी लेते हैं, उसके पहले कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये एक बहुत बेहतर विचार है, और एक ऐसी व्यवस्था है जो अगर आपके मन में बस गई धार्मिक तरीके से, तो आप आजीवन प्रकृति प्रेमी हो गए। बहुत सारी चीजें ऐसी काम करती हैं, छोटी छोटी, जो मन पे काम करती है। ये सारे सूत्र जो मन पे काम करते हैं, ये सारे सूत्र जो हमको प्रेरणा देते हैं, ये अगर धार्मिक मान्यता के साथ आते हैं और वो धार्मिक मान्यता समाज में मजबूत होती है, तो चीजें व्यवस्थित होने लगती है। आज की डेट में अंग्रेजी की एक कहावत है, डू योर वर्क रिलीजियसली। अपना काम ऐसे करो जैसे वो तुम्हारा धर्म है। हमारे यहाँ संस्कृति में जो धर्म है वही तो हम करते हैं, और वही प्रकृति का प्रेम, वही प्रकृति प्रेमी है। तो इसलिए जो हम लोग बात करते हैं, सभी लोग बात करते हैं हमारे बीच में, हमारा एक मोटो वाक्य है, उसी नाम से हमने यूट्यूब पे एक चैनल भी बनाया है, भांग के, समृद्ध सनातन विश्व। जब तक विश्व सनातन की विचारधारा पे नहीं आता, जब तक प्रकृति प्रेमी व्यवस्थाओं पे नहीं आता, जब तक प्रकृति के दिए हुए धन का उपभोग करना और प्रयोग करना बेहतर तरीके से नहीं सीखता, जब तक वो अप्राकृतिक तरीके से चीजों का उत्खनन करता है, व्यवस्थाएं देता है, चीजों को अप्राकृतिक ढंग से करता है, दुनिया का ह्रास होगा ही। और ये जो दुनिया का ह्रास है, ये इसलिए है क्योंकि हम अपने धर्म को रिलीजियसली फॉलो नहीं करते। अब ये बात तो रही धर्म की,
हम तो ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारी जो सामाजिक संगठना है, इसमें जो हेलो जी, इसमें जो सामान्य नियम हैं, जो कहावतें हैं, इनका भी हम चिंतन अगर करने लग जाएं तो हमको पता चलेगा कि एनवायरमेंट साइंस की किताब तो सिर्फ हम ही लिख सकते हैं, ये तो बेवकूफ है, कुछ भी लिखते हैं। पश्चिमी पद्धति से सोचने वाला हर व्यक्ति बिगाड़ जो हो चुका है उसमें सुधार करने की कोशिश करता है। हमारी व्यवस्था वो है कि बिगाड़ ही ना हो। सनातन ये कहता है कि बिगाड़ ही ना हो। पेड़ काटने की अनुमति धर्म नहीं देता। अगर सरकारें, अंग्रेज ना आए होते इस देश में, तो हमारे देश में आज भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी पेड़ को काट ले या 5 बजे के बाद कोई फूल तोड़ ले सूर्यास्त के बाद। आज भी हिम्मत नहीं होती। तो ये जो हुआ है, ये क्रमशः हुआ है, पिछले 200 सालों में हुआ है और सत्ता और ताकत की बल पे हुआ। एक कमी हम में हमेशा से रही है, अगर हमारे ऊपर प्रेशर आता है तो हम कोशिश करते हैं कि कोई रास्ता ऐसा बना ले जिसमें यार प्रेशर कुछ कम हो जाए और जीवन ठीक चलता रहे। ये भारत की एक समस्या है। सचिन जी, हमारे साथ 20 साथी अभी और जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा समय का ध्यान रखें और जल्दी से अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। जी, बस 1 सेकंड में, 1 मिनट में खत्म करें। हमारी जो व्यवस्था में ये व्यवस्था आ गई है कि हम सुविधा देख लेते हैं, कोई प्रेशर आ रहा है तो सुविधा देख लें। पर आज की डेट में प्रकृति जिस तरह से चीख रही है, प्रकृति जिस तरीके से प्रेशर बिल्डअप कर रही है, 1.5 डिग्री टेम्परेचर कम करना है, इसको ही लेके आना है, 1.5 डिग्री पर नहीं जाने देना। नहीं क्यों जाने देना भाई, 1.5 डिग्री भी क्यों? आज जिस स्थिति में है इससे वापस जाना है हमको, -1.5 क्यों नहीं? तो ये जो सोच का फर्क है, हमारा ये विचार है कि हम अगर थोड़ा सा ज्यादा मुखर होते हैं, अगर हिंदू ज्यादा मुखर होता है, अगर सनातन ज्यादा मुखर होता है, तो जल्दी और बेहतर सुधार होंगे। इसलिए सनातन की सख्त आवश्यकता है संपूर्ण विश्व में उसको फैलाने। बस भाई साहब इतना ही कहना। धन्यवाद सचिन जी। हमारे बीच में डॉक्टर सुभाष नालंगे जी हैं, एक महाराष्ट्र के प्रसिद्ध एग्री एंटरप्रेन्योर और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो जो आज का विषय है उस पर डॉक्टर सुभाष नालंगे जी, अगर आपका कुछ प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। धन्यवाद सर, नमस्ते सभी नमस्ते। साथियों को नमस्ते। मेरा प्रणाम। आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर अभी काम हो रहा है और आगे जाके होने वाला है। तो मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो है वो बहुत ठीक है और इसके ऊपर हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अखिलेश जी, जी जी। आपका कोई प्रश्न? नहीं सर। नहीं, ठीक है, धन्यवाद। आचार्य अंतरंग आनंद जी, अनिरुद्ध कुमार अग्रवाल जी, श्री गुप्ता जी, आस्तर श्री, लक्ष्मी नारायण यादव जी, महेश्वरी पांडे जी हो चुके हैं, प्रदीप जी, प्रदीप छज्जर जी, राकेश कुमार जी, राकेश कुमार पांडे जी, कोई भी अपना अनम्यूट करके प्रश्न कर सकता है। अनिरुद्ध कुमार अग्रवाल जी, जी प्रश्न।
सर अभी मेरा मैं अब लेट मैंने अटेंड किया है, तो अभी कोई मेरा प्रश्न अभी नहीं है। जी जी, आप अब पहली बार शायद जुड़ रहे हैं। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें ताकि हम आपसे संपर्क करें और पूरा ब्यौरा दें। जी धन्यवाद। प्रदीप जी। हाँ, ओमरम अभिषेक भैया और सभी बड़ों को प्रणाम। मैं आज का विषय बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसकी बहुत ज़्यादा सार्थकता, उपयोगिता, जितनी ज़्यादा अपन गहराई से समझे हैं उतना बहुत ज़्यादा ये अपने लिए, जीवन के लिए अनुकूल है। और अब इसमें मेरा ये प्रश्न आता है कि अपने को पता है जो चीज अपन कर रहे हैं गलत है, वो गलत नहीं करना चाहिए, और अपन गलत करते जा रहे हैं, और उसके दुष्परिणाम को, उसके जो गलत परिणाम भी हैं उनको भी अपन जानते हैं। जो सही चीज है उसको स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं, और इसको स्वीकार के लिए प्रयासरत में नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से प्रयासरत होने चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये जो जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, या अपने साथ खुद, या अपन जैसे बोलते हैं आबेल मुझे मार, या खुद के पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना, तो वो काम अपन खुद कर रहे हैं। इस चीज को कैसे पाटा जाए, और इसके लिए अपन कैसे ये जो डिफरेंसिंग गैप है, जैसे आज अपन पिज्जा का नाम सुनते हैं या कोई सॉफ्ट ड्रिंक का नाम सुनते हैं तो अपने मुंह में पानी आ जाता है, अपन उसके लिए लालाई से हो जाते हैं। तो क्या उसी तरह इन चीजों के प्रति अपनी आसक्ति, लालायती उत्पन्न हो सकती है? ये मेरा प्रश्न था। ओ मतलब बहुत बढ़िया हरिओम। प्रश्न। जी। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा मूल तत्व जो है, या मूल सार है, कि हम अपनी धर्म, संस्कृति और भारतीय परंपरा से विलग हो चुके हैं। थोड़ा समय लगेगा, इसे हम आत्मसात कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक कोई नहीं होता, एक पानी है वो। यदि उसको फ्रिज से बाहर कर दीजिए और 1 घंटे के बाद अपने बच्चों को दीजिएगा तो बच्चा पीना आप छोड़ देगा। और ऐसा 7 दिन करके दिखाइए, 8वें दिन फिर वो घर का जो है तरबूज है वो लेगा, अब बेल होगा वो लेगा, है ना, सत्तू होगा, उसके शरबत होंगे वो लेगा, जो उसके जीवन को जो है ज्ञानवर्धक भी बनाएगा और पौष्टिक भी देगा और शक्तिवर्धक भी बनाएगा वो। अब गर्मी का समय है, पुदीना है, धनिया है ना, आम है, बहुत सारी जो चीजें जो हमारी जो दिनचर्या में है, उसको यदि हम अपने नियमित दिनचर्या में शामिल कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा वो। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक को छुड़ाने से पहले बच्चों को फ्रिज से निकाला हुआ जो मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक मिल रहा है या मिल आया हुआ है, 2 घंटे के बाद उसको पिलाइए। उसको पता चल जाएगा कि कितना आनंद दे रहा है वो एक घूंट भी नहीं ले पाएगा, बाहर फेंक देगा। धीरे धीरे उसकी एलर्जी उससे हो जाएगी और छोड़कर फिर वो धीरे धीरे अपनी देशज प्रक्रिया में, देशज जो अपनी परंपरा जो है, भारतीय परंपरा के अंदर जो चीजें पहले मिला करती आज भी मिल रही है, जिसको एलिट पर्सन उपयोगी बना रखा है अपने जीवन में, और सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेता, महंगा हो गया सारी चीजें। तो इसे आप अपने घर से शुरू करें। आप बच्चे आपके अवश्य से अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, लेकिन उसके पहले स्वयं आपको भी आत्मसात करना पड़ेगा कि उसका स्वाद कैसा लगता है। जी। श्री अंतरंग आनंद जी, श्री राजीव पटवर्धन जी, श्री रॉय जी, आप में से कोई भी अपना माइक को अनम्यूट करके और चर्चा में जो भी आपका विषय है या जो भी आपके प्रश्न है उसको पूछ सकता है या बता सकता है, कह सकता है। प्रेमानंद महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हम 22 लोग इकट्ठा हुए हैं। जिसका कोई प्रश्न हो वो अपने आप हैंड रेस करे और उसी को अनम्यूट किया जाए। किसी का नाम बार बार लेना या उसका मन नहीं है बोलने का या बोलने जबरदस्ती बुलवाना ये उचित नहीं है। अभिषेक जी आपसे ये अनुरोध है, जो हैंड रेस करे उसी को अनम्यूट करिए, बाद बाकी सभी को म्यूट रखिए।
हमारे बाल योगी जी बहुत ही महान व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। इनकी आवाज भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी से मिलती है, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ इसी दिन जो कि हमारी आप सनातन धर्म ये दुनिया का एक धर्म है, ये सभी को पता है, कोई बताने वाली बात नहीं है। दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। और आज जिस तरीके से सनातन धर्म को खंडित किया जा रहा है, विखंडित किया जा रहा है, जैसे भारत के खंड खंड किए गए, उसी प्रकार से सनातन के भी खंड किए जा रहे हैं, जो आज हमारे सनातन के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए एक अभिशाप बने हुए हैं। ऐसा करने से हमको उन चीजों को रोकने की भी जरूरत है। कल मैं मानिकपुर में था। मिशनरी जो है, क्रिश्चियन मिशनरी 2500 वर्ष पुरानी मिशनरी है, जिसने सनातन से कुछ लोगों को अलग किया। आज भी उनका काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैंने कल गौ सदन रानीपुर में जाकर देखा। एक रिसोर्ट है, बहुत बड़ा वन विभाग है, वहां पर गौसदन है 1300 बीघे का, जहां पर मैंने गायों को सुरक्षित करने का पूरा प्लान कर लिया है। और आप सभी जैसे महानुभावों का सहयोग चाहते हैं कि अपनी सनातन की धरोहर गौ माता को सुरक्षित करने के लिए और अपने सनातन की धरोहर पेड़ पौधों की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए आप सभी लोग अपने अपने कदम आगे बढ़ाएं। सभी के बढ़े हुए हैं और आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारी कोल भील की जो पहले कोल भील हुआ करते थे, वही कोल समाज के और कोरी समाज के हमारे लोग वहां रहते हैं। Before we begin, I would appreciate it if you like this video. जी जी जी, हमारे साथ कमल टावरी जी आ चुके हैं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और मैं अब सुनना चाहूंगा, पहले अपने भाई कमल टावरी जी अगर मौजूद हैं तो कुछ उनके विचार सुन लें, उसके बाद आगे कड़ी चालू होगी। सबको बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय हो जय हो जय हो, प्रेमानंद जी की जय हो। अभिषेक जी ने जो प्लान किया है वो मैंने अभी सुना नहीं, बहरहाल मैं 10-15 मिनट सुनूंगा, अगर टाइम हो 10 मिनट, उसके बाद मैं अपना विचार दूंगा। तो मेरा अनुरोध ये है कि अभिषेक जी और आज के जो प्रमुख वक्ता थे वो अपना चलाए। वो महाराज जी आने वाले थे, और प्रेमानंद जी की जय हो। अब एक्शन प्लान पे थोड़ा बतला दे, और सबका अनुरोध है कि आइए मिलकर काम करें, कुछ किया जाए किया जाए किया जाए, स्वार्थ शुभ लाभी स्वार्थ के साथ। तो सुर मुनि नर जगत की रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत। तो आइए कुछ चर्चा हो जाए। शुभकामनाएं। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ, धन्यवाद जी। प्रेमानंद जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। हाँ, तो हमारी जो चर्चा चल रही थी कि अपने सनातन की धरोहरों को सुरक्षित करने की व्यवस्था, इस पर हम जोर दे करके काम कर रहे हैं। और भाई हमारे कमल टावरी जी का जो दिशा निर्देश होता है, कार्य निर्देश होता है, उसको हम सभी लोग फॉलो अप करते हुए काम कर रहे हैं। अभी मैंने जो कल की स्थितियां देखी हैं, जहां मैं गया हूं, वहां पे पेड़ों की बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए मैंने संकल्प लिया है कि हमको इसी 15 जून से वृक्षारोपण का कार्यक्रम, सरकार की मदद हो या ना हो, हमें करना शुरू कर देना है। और जिसके लिए हमने स्वराज फेडरेशन जो लिमिटेड हम लोगों ने अपने उसे टाई अप करने का जो प्लान बनाया है, उनके सौजन्य से हम सरकारी विभागों से काम उठा करके काम करेंगे और वहां पर गौसदन भी बनाएंगे। हमने वहां पे एक बहुत पुराना मंदिर विक्षिप्त स्थिति में देखा, जिसके कि मैं रिकॉर्डिंग भी करके लाया हूँ। उस मंदिर के लिए मेरे को आज एक फोन आया कि कुछ सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, जो पुराने मंदिर हैं उनके लिए वो कुछ योगदान कर रही हैं। उस पर भी ध्यान दे करके उस धरोहर को मैं सुरक्षित करूंगा। और मेरा अधिक से अधिक समय मानिकपुर ब्लॉक में ही बीतेगा, कानपुर में भी बीतेगा। मानिकपुर ब्लॉक कुछ ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र दिख रहा है जहां मैं गया था, इसलिए वहां अधिक समय देने की जरूरत है।
यही मैंने निर्णय किया है। और रही बात सनातन की, सनातन को बचाने के लिए जो हमारी और मिशनरी काम कर रहे हैं उनके मुंह में ताला लगाना पड़ेगा, उनको रोकने की जरूरत है। और ये कार्य मैं मानिकपुर से शुरू करूंगा, जहाँ कोल समाज के लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, लालच दे करके जमीनों पे कब्जा करवा करके, अनर्गल तरीके से गौसदन की जमीनों में कब्जा करवा करके वहाँ की लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। वहाँ पे क्रिश्चियन के पादरी आदरी का मकान बना हुआ है। तो इन सारे सिस्टमों को हमें खत्म करने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है, और हम अपना कदम बढ़ा चुके हैं। हमारे जितने भी, अभी देखिए थोड़े दिन पहले हमारे महाराष्ट्र में भी संतों का कत्ल हुआ था, वो भी इसी क्रिश्चियन मिशनरी की ही देन थी। और इस तरीके के जो पठान कार्य हो रहे हैं अपने देश के अंदर, ये सब मिशनरी जो करा रहे हैं, इन मिशनरियों पे लगाम लगाने की बहुत बड़ी जरूरत है। इसमें हम अपने बाल योगी जी से चाहेंगे कि 2 शब्द मार्गदर्शन के रूप में हमें प्रस्तुत करें, जिससे हम की अपनी पूरी ताकत के साथ वहां पर अपना कार्य कर सकें। हरिओम प्रभु। मानिकपुर अपना जो बुंदेलखंड है अपने शौर्य गाथा के लिए प्रसिद्ध है, और अभी कार्यक्रम में हमारे कमलानंद महाराज भी उपस्थित हो गए हैं, उनको मैं सादर नमन करता हूं। प्रेमानंद महाराज, आप निश्चिंत रहें, मानिकपुर हो या भारत का भी कोई भी कोना हो, जहां धर्मांतरण हो रहा, आप हमें वहां अवश्य पाएंगे। हमारी पूरी टोली आपके साथ खड़ी है। मानिकपुर में जल की समस्या है, जल की समस्या पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। पर्यावरण पे तो काम चल ही रहा है, और अच्छा काम आज आपके द्वारा हो रहा है, कमल तावरे महाराज के द्वारा, जिसे आज हम लोग संत भाषा में कमलानंद महाराज कहा करते हैं। तो स्वाभाविक है कि आप लगे रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। शासन आपके साथ हो या ना हो, बाल योगी आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी इतनी बात कह देने से हमारा और भी हौसला बढ़ गया है, और हम बहुत तेजी से काम शुरू करने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, गौ माता, राष्ट्र माता की जय। धन्यवाद प्रेमानंद जी। हमारे अन्य साथी हैं, हमारे बीच में श्री लक्ष्मण यादव जी जुड़े हुए हैं, श्री श्री प्रकाश तोशनीवाल जी भी जुड़े हुए हैं। आप श्री प्रकाश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। सत्य प्रकाश भारत जी भी आप अपनी बात रख सकते हैं, और श्री रॉय जी भी आप अपनी बात रख सकते हैं। अपने को अनम्यूट करें और बात रखें। अंतरंग योगी जी, बोल आप क्यों नहीं रहे? अपनी आइए आइए, जी। बोलिए। हाँ, अच्छा, आज बाल योगी जी को सुनना था भाई। बाल योगी जी, तो प्रणाम बाल योगी जी। तो जय हो बाल योगी जी को। जरा सुने एक्शन प्लान कैसे कर रहे प्रेमानंद जी और वो, कैसे मिलकर हम लोग। तो जरा बाल योगी जी थोड़ा सुझाव दे दे। आपके पास प्रभु प्रशासनिक अनुभव भी है, सामाजिक अनुभव भी है, और आज के सूत्रधार जो हैं हमारे अभिषेक प्रभु हैं। तो हम चाहेंगे कि अभिषेक प्रभु कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी उस पर थोड़ा सा फोकस डालें, और हमारे कमलानंद महाराज को संतुष्ट कर पाएं। और कमलानंद महाराज, हम आपके साथ, प्रेमानंद महाराज और पूरी टीम के साथ आप खड़े हैं। आप निश्चिंत रहिए, जो भी काम करेंगे मैं उसके साथ खड़ा हूं। शासन बाद में आएगा, बाल योगी पहले आएगा आपके साथ। धन्यवाद बाल योगी जी। मैं पूरी योजना प्रस्तुत करता हूँ। मेरा अभी जो हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया, उसको शुरू हुए 1 महीना हो चुका है, और ये ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है, नेतृत्वशाला। तो देश भर में जितने भी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं या फिर शहरों में कॉर्पोरेशन वार्ड्स हैं, तो वहाँ पर जो भी साथी अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि डेवलपमेंट सेंट्रिक है और सरकार से कम मदद के या बिना सरकारी मदद के जो काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण, प्रकृति और मानवता को आगे बचाने के लिए और प्रकृति के संवर्धन के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को, उन सभी अपवादों को अपने साथ जोड़कर एक सफलता के मॉडलों के साथ काम करने का प्रयास है। और उसी में जो है
ये जो हमारा संस्कृति है, हमारा कल्चर है और जो बाकी चीजें हैं, जिससे कि इस समाज, इस देश और इस पृथ्वी का भला हो सकता है, उन सब चीजों को साथ लेकर के और ऐसे लोग जो वर्तमान व्यवस्था में भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर कुछ और अच्छा करने का प्रयास है। तो ये ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम है। 89 ब्लॉक में करीबन साथियों को चिन्हित किया जा चुका है और इसमें कई स्तर हैं। इसमें राजनीतिक एक पार्ट है, एक सामाजिक पार्ट है, एक इसमें आर्थिक लाइवलीहुड वाला पार्ट है, कोऑपरेटिव आधारित, और फिर इसमें एमएसएमईज भी आते हैं, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आते हैं, और फिर इसके बाद जो चौथा है वो धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वाला पक्ष भी है, और पांचवा जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो लीगल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, या फिर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हो, या जितने भी संबंधित इंस्टीट्यूशन हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो, उन सब में भी जो अच्छा काम हो रहा है, उनके माध्यमों से भी चीजों को जोड़कर उनको समाहित करके एक इस प्रोग्राम को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम कम लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तौर पर चलाने का प्रयास है। तो यहाँ पर जो चर्चाएं होती हैं, जो हमारे साथी हैं अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके जो प्रश्न होते हैं और साथ ही साथ एक जो दर्शन स्तर पर या सोच स्तर पर जो ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट होता है, उसको करने का ये एक प्रयास है, तो जिसके माध्यम से सभी लोग एक जैसी सोच रखते हुए मिलकर उस दिशा में काम करें, जिससे कि चीजें व्यवस्थित हों, चीजें सही हों और हम बड़े स्तर पर काम कर पाएं। तो ये मोटा-मोटा रेड मैप है, इसका एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, वो इस ग्रुप में शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स में, और वो व्यक्तिगत तौर पर भी आपको शेयर किया जाएगा और अन्य साथियों को शेयर किया जाएगा। अभी हमारे साथ 22 लोग जुड़े हुए हैं और सभी अपने-अपने क्षेत्रों में बहुत कुशलता से काम कर रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं और अलग-अलग समुदायों, अलग-अलग वर्गों के लोग हैं। तो एक अच्छा भारत, एक अच्छा विश्व बनाने का ये प्रयास है, सम्मिलित प्रयास है। इतना ही मुझे कहना है, और मैं, क्योंकि समय 9:45 हो गया है, तो मैं आग्रह करूंगा कि कमलानंद श्री 1 मिनट बस, जी, जी। मैं 1 मिनट जी। लूंगा आपका पॉइंट जोड़ते हुए। एक तो सबको मेरा अनुरोध है कि जो अपवाद है, जिन्होंने अच्छा काम किया है बगैर ग्रांट रिबेट सब्सिडी के, गाय, गोबर, पेड़, पानी, गुरुकुल, नर्सरी, तो एक तो वो हमारे आधार है। मतलब जो भी काम करना है, पहले उनसे सीखना है कि उन्होंने इसी सिस्टम में कैसे अपवाद बनकर रोडे को हटाकर जन आंदोलन के साथ में काम किया। एक दूसरा, बहुत सारा खाली पड़ा है, जैसे मंदिर, इसी तरह जंगल की जमीनें, गांव की जमीनें, ऊसर की जमीनें, गौशालाओं की जमीनें वगैरह वगैरह, गांव के गांव खाली हो गए। तो प्रयास ये है कि कम खर्चे में जो काम सरकार 100 रुपए में कर रही है, क्या वो 20 रुपए में हो सकता है? क्या वो 20 रुपया भी मांगने की जरूरत नहीं, वो आकर दे। तो इसके लिए क्या लोकल लोग जो है, जिसको कहेंगे लोकलाइजेशन और स्थानीय स्वावलंबन स्वाभिमान, तो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया अभिषेक जी। मुझे बहुत गर्व है कि आप जो इतना साल से काम कर रहे हैं, उसको एक जमीन पर उतारने की रणनीति माँ और बाप के रूप में। आज मुझे एक बहुत अच्छी चर्चा हुई, उन्होंने कहा मोटिवेशन के साथ क्या, तो मैंने कहा मोटिवेशन एंड एक्शन, MAAA। मोटिवेशन बहुत लोग कर रहे हैं, मगर वो एक्शन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मेरा लास्ट अनुरोध सबसे है कि जिन्होंने कर दिया वो सब एक्शन वाले लोग, तो अगर हम उनसे लेकर, अभी हमने एक वीडियो डाला, वीडियो क्या वो डाला है, एक मन्नू माँ के नाम से, उन्होंने, एक ठाकुर साहब है, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्कूल चलाया था। तो मैं कई दिनों से उनके पीछे पड़ा था कि आपने माँ के नाम पर शुरू किया ये स्कूल, और आज अच्छा खासा बन गया है, अब आप उसको गुरुकुल को दीजिए। तो उन्होंने एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट टाइप का बना दिया है कि उनकी फ्रेंचाइजी लेकर कम से कम खर्चे में गांव गांव में जिसके पास जो हुनर है, गुण है, गुणवत्ता है, जो भी हो, गाने की, बजाने की, बांसुरी की, तबले की, मिट्टी बनाने की, उसको गुरुकुल में कन्वर्ट कर दे, जिससे सरकार के सहयोग के बगैर जिन्होंने कर दिया, उनके माध्यम से एक नई हवा बने, आशावाद बने, जिसको बोलेंगे असरकारी और असरकारी लोकलाइज स्वाभिमानी लाइन। ये है। तो मैं बोला आपकी, मैं पॉइंट को थोड़ा सा जोड़ दूं
बाकी आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कमल टावरी जी। हमारे कुछ और साथी अगर बच गए हों, उनका कोई प्रश्न हो, कुछ सुझाव हो तो वो दे सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का समय लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो जो भी साथी हैं, वो अगर किसी को कुछ और कहना है। जी अशोक जी, मेरा एक प्रश्न है। जी अशोक जी। जी जी जी। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। अभी बाल योगी जी ने प्रकृति के बारे में बहुत अच्छा रखा विषय। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जो सरकार है वो धड़ाधड़ जंगलों को काटती जा रही है। जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, अभी मुझे राजस्थान में पता चला कि 300 किलोमीटर जो जंगल है उनको अडानी अंबानी ने सौर ऊर्जा के प्लेटें बिछाने के लिए उनको काटने का क्रम शुरू किया है, और सरकार ने अनुमति दे दी है उसके लिए। तो ये जो जंगल काटे जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, या मतलब जितने कॉर्पोरेट्स हैं उनके द्वारा, तो उसका क्या समाधान है? प्रकृति कैसे बचेगी? इसका एक साधारण सा उत्तर है प्रभु, ये प्रतिकार करने की क्षमता सब में होनी चाहिए। आपको जो भी कंपनी या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग प्रकृति को क्षति पहुंचा रहे हैं, चाहे वो देवभूमि में हो, चाहे मरुभूमि में हो, या भारत के अन्य क्षेत्रों में हो, भारत सरकार ने उनको किस गाइडलाइन पे काम करने का अधिकार दिया है, या ये आपको देखना पड़ेगा। उनसे वो रोस्टर मांग लीजिए आप। यदि वो रोस्टर नहीं देते हैं तो उसको वहां पे तुरंत आप रोकिए, और संबंधित जो आपके पास आजकल सबके पास एंड्रॉयड फोन है, सीधे एनजीटी को आप रिपोर्ट करिए। एनजीटी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेके आपकी बातों को सुनेगा, कार्रवाई भी करेगा। यदि आप एनजीटी नहीं भी जाना चाहते हैं तो आपका एक संवैधानिक अधिकार है। भारत के संविधान में सबको जीवन जीने का अधिकार है। नदी को भी जीव माना गया है, पेड़ पौधों को भी जीव माना गया है, इसलिए उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकती है। आप सेल्फ डिफेंस में आप प्रकृति का संरक्षण संवर्धन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, अंदर के अपने मन के भय को खत्म करना पड़ेगा। नहीं योगी जी, ऐसा नहीं। इसके लिए वहाँ जंतर मंतर पर रोज कोई ना कोई प्रदर्शन होता है, तो प्रदर्शन कोई सरकार सुनती नहीं है, और सरकार की सहमति से ये कट रहे हैं जंगल। सरकार ने उनको उनको अनुमति दी है, तो हमारा मतलब संघर्ष करने के बावजूद ये नहीं रुक रहा ये। नहीं, हमारा सिंपल सा उत्तर है कि जंतर मंतर पे काम नहीं चलना है, धरातल पे आना है। जहां पे समस्या है वहां पे हमें खड़ा होना है, और उन अधिकारियों से मांगना है कि जंगल काटने का अधिकार यदि आपको मिला है या आदेश सरकार ने दिया है तो किस आधार पे दिया है, वो हमें ऑर्डर की कॉपी दें आप। ये आपका संवैधानिक अधिकार है और इसे आप मांगे आप, और कोई भी अधिकारी आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता है। जो खजड़ी बचाओ आंदोलन की बात आप करें राजस्थान या कहीं का, कहीं भारत में जो भी प्रकृति से संबंधित जो कार्यक्रम चल रहे हैं, या पेड़ पौधों की कटाई की बात हुई है या अतिक्रमण का बात हो रहा, हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और वहां हमारे द्वारा खुलकर विरोध होता है। एनजीटी आपके पास माध्यम हो सकता है, लेकिन प्रतिकार करने की क्षमता आप में होने से यदि आपको कोई मारने के लिए आएगा तो आपको पुलिस का प्रतीक्षा आप नहीं करेंगे, फोर्स आने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। आपको आत्मरक्षा भारत का संविधान वो अधिकार भी दिया है। आप आत्मरक्षा करते करते यदि किसी के आपके हाथों से किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो वो क्षम है, वो आपके लिए वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। धन्यवाद बलदेव जी। आखिरी में एक दो प्रश्न और लिए जाएंगे, बस इसके बाद हम लोग इस चर्चा को विराम देते हैं, समय हो चुका है। हमारे बीच में जाकिर जी हैं। आपका थोड़ा परिचय दीजिए और आपका जो प्रश्न है वो करिए। महेंद्र पाठक जी भी हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं दिल्ली से हूँ और ऑप्टिशियन हूँ। जी जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो एक लफ्ज आया था आपकी बातचीत में, सनातन। जी। तो एक तो सनातन को मानने वाला सनातनी, जी, ऐसा ही है ना? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सनातनी को हम कैसे पहचानें दुनिया में, पूरे विश्व के अंदर हम सनातनी को कैसे पहचानें? जी।
क्योंकि पूरे धरती के लिए एक ही धर्म है, वो है सनातन, और उस धर्म के ऊपर चलने वाले को सनातनी बोलते हैं। तो सनातनी को हम कैसे पहचाने, इसके ऊपर कोई हमें प्रकाश डाले। देखिए प्रभु, सनातन को यदि आप मातृभाव में लेंगे, और मातृभाव में यदि आप लेते हैं तो माता के यदि दो संतान है, एक धर्म है, एक अधर्म, जी, तो वो यदि पहला बच्चा यदि माता के कंधों पे मलमूत्र त्याग कर देता है, दूसरा जो है कहीं अन्य त्याग करता है, तो माता जो है अपने उस बच्चे का परित्याग नहीं करेगी, उसे दुत्कार नहीं देगी, बस थोड़ा सा डांटेगी। सनातन सब में निहित है प्रभु, है ना। सनातन के बिना कुछ भी नहीं है। जो अधर्मी है वो भी शिव के दरबार में जाता है, धर्मी है वो भी शिव के दरबार में जाता है। सूर्य कभी भी अपराधी और निरपराधी के साथ भेदभाव नहीं करता है। अब बात निर्भर करती है कि हमारे सामने जो पड़ा हुआ व्यक्ति है वो हमारे विचारों से मेल खाता है या नहीं खाता है, उसके विचार हमारे जीवन में आत्म साथ हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, हमारे विचार उसके जीवन में साथ हो रहे हैं। तो ये परस्पर संबंध का मामला है। इस ब्रह्मांड में विचरण करने वाला प्रत्येक जीव सब प्रकृति के गोद में बसे रचे बसे हैं, सब सनातनी हैं। कोई धर्म के मार्ग पे चल रहा है, कोई अधर्म के मार्ग पे चल रहा है। जिस प्रकार सूर्य किसी से विभेद नहीं करता, चंद्रमा भी विभेद नहीं करता, उस तरह हमारा सनातन धर्म संस्कृति जो है किसी भी विभेद नहीं करती। अपराधी को भी जो है रत्नाकर से वाल्मीकि बना लेते हैं हम लोग सारा कुछ, है ना। रत्नाकर ठाकुर से बने थे ना वो संत। तो जो क्षमता एक रत्नाकर ठाकुर से एक संत बनाने की, जिसमें बुद्धि है, विवेक है, क्षमता है, वही सनातनी है प्रभु। तो अभी ये बात क्लियर नहीं हुई। मैं थोड़ा सा आपको जी, मैं देखिए क्या है कि ये जो विषय है ना, ये विषय कुछ ऐसा है कि सनातन और सनातन धर्म जो है वो सत्य और रत पर चलता है। सत्य मतलब है सत्य, और रत मतलब है कंटिन्यूटी, जो सतत है। तो सत्य और सततता पर चलता है ये। तो यहाँ पर धर्म जो है वो किसी मजहब, किसी रिलीजन, किसी संप्रदाय, किसी पंथ से कोई उसका लेना देना नहीं है। ये उससे ऊपर की चीज है। ये विषय जो है उसके ऊपर का है। और इस ऊपर के विषय में क्या है, जो भी सत्य है और जो भी रत है वो सनातन है, वही सनातन धर्म है। और उसमें कुछ गुण बताए गए कि ये हो तो वो मनुष्य का धर्म है। तो मनुष्य के धर्म के बारे में बोला गया कि धैर्य हो, उसमें क्षमा हो, उसमें गलत चीजों को रोकने की क्षमता हो, फिर उसमें चोरी ना करे, आस्ते। फिर इसके बाद जो है वो अंदर और बाहर, मतलब मन की स्वच्छता और बाहर की स्वच्छता रखे। तो इस तरह के ये नियम बनाए गए। अब उस पे लोग पालन नहीं करते हैं। लोग फिजिकल अपीयरेंस पे ही सारा कुछ ले आए हैं। दिखते कैसे हैं, कोई माला डाल लेता है, कोई टोपी पहन लेता है, कोई कुछ कर लेता है। और जो फंडामेंटल है, जो फैक्ट है, जो एक इंसान, एक ह्यूमन की पहचान होती है, जो उसको जो करना चाहिए वो कोई करता ही नहीं है। सब अपने उल्लू सीधे करने में लगे हुए हैं। तो ये मामला ऐसा है। अच्छा गुरुजी, एक बात यह है कि अब इसमें जो कल्चर है, जो क्या कहते हैं, संस्कृति है, तो संस्कृति को हम धर्म से जोड़ सकते हैं या सनातन से जोड़ सकते हैं? देखिए, विश्व में जो भी चीजें हैं सब सनातन से जुड़े हुए हैं। नहीं, धर्म और संस्कृति, हाँ हाँ हाँ, धर्म जो, हाँ बोलिए। धर्म और संस्कृति जो है कोई अलग अलग विषय वस्तु नहीं है आपकी, है ना। नहीं, जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि जी ये आदमी धार्मिक है, लेकिन धार्मिक को अगर हम संस्कृति में डालेंगे कि जिसके अंदर ये संस्कृति होगी बस वही सनातनी है। हमने प्रभु नहीं, अब हम आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। मैं उदाहरण के साथ समझा पाता हूँ, क्या कि वो व्याख्या करेंगे तो
नहीं समझ में आ पाएगी और समझा भी हम नहीं पाएंगे। समझाइए। धारण करने की क्षमता आप में किस प्रकार की है, ये धारण देखना धारण पड़ेगा। हाँ, धारण करने हाँ की क्षमता आप में किस प्रकार की है, आप किसी को ये मेरे अच्छे से पास धारण कर पाते हैं, धारण किसी को अच्छे से धारण करते हैं, मतलब सुलभ और आसानी से धारण करना है ना। यदि किसी को गाली देना हो तो बहुत आसानी से आप गाली दे पाएंगे, है ना। उसी के विपरीत यदि हमें संतुलित और संयमित भाषा का चयन करना पड़े तो ये थोड़ा मुश्किल कार्य है ना। तो बुरी चीजें बहुत जल्दी हम धारण कर लेते हैं, अच्छी चीजों को आत्मसात करने में समय लगता है। अब जैसे हम भारत में हैं, भारत में तो यहाँ पर एक आदमी जो है, बहुत सारे लोग त्योहार मनाते हैं। त्योहार जो मनाते हैं उसको कहते हैं कि जी ये सनातन है, सनातन धर्म है। और अरब के अंदर कोई त्योहार मनाता है तो कहते हैं जी ये मुसलमानों का त्योहार है या इस्लामी त्योहार है। लेकिन ये वो मन का भ्रम है। मैं आपको क्लियर कर, ये मन का भ्रम है, चाहे वो अरब देश में रहा हो या भारतवर्ष में रहा हो या अमेरिका में रहा हो, जी सारे के सारे सनातनी हैं। अब मैं आपको घर की व्यवस्था बताता हूँ। घर में कई प्रकार के व्यंजन बने हुए रहते हैं, ठीक है ना। अब समझो, अब मैं समझा रहा हूँ क्या व्यवस्था है। किसी को बैंगन बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्रिय होता है, और किसी के लिए वो विष और जहर बन जाता है। किसी के लिए आलू बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। किसी के लिए चीनी बहुत अच्छा है, किसी के लिए जहर बन सकता है ना। तो सनातन जो रूपी जो हमारा जो काल चक्र है, बायोम है ना, वो सब में समाहित है वो। इसलिए सनातन से अलग कुछ भी नहीं है प्रभु, है ना। जी इसमें एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जो संस्कृति है ना, संस्कृति एक हमारी जो बिलीव है, जो हमारी ट्रेडिशंस है, जो हमारे मतलब डे टू डे प्रैक्टिसेस हैं, उसको मिलके बनती है। तो उसमें हमारे फेथ सिस्टम भी आ जाते हैं, मतलब हमारी आस्था भी आ जाती है। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाता है तो कुछ इसमें दोष आते हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, और वो समस्याएं हमें चिन्हित करनी है कि क्या इसमें सच है, क्या सत्य है, और क्या गलत है या क्या झूठ है। तो वो जो संस्कृति है, जो सच वाला पार्ट है, और जो बिल्कुल एक सच से मिलता है, वो संस्कृति जो है वो धर्म का हिस्सा है। और बाकी जो ऐसी चीजें हैं जो कि डाल दी गई, जिनका कोई तर्क नहीं है, जो तर्क पे खरी नहीं उतरती, वो आस्था हो सकती है, लेकिन वो धर्म नहीं है, वो धर्म का हिस्सा नहीं है। धर्म के लिए आवश्यक है कि वो सत्य और रत के जो कसौटी है उससे निकले। ये एक वो है। मैंने किसी से पूछा था सर कि उन्होंने कहा कि जो संस्कार है वो धर्म है, और जो संस्कृति है वो अलग अलग पहचान है लोगों के जीवन गुजारने की। अच्छे और बुरे इंसान की संस्कृति एक हो सकती है, लेकिन संस्कार एक नहीं होता। नहीं, संस्कार भी कई तरह के होते हैं, उल्टे पुल्टे संस्कार भी होते हैं और वैसे भी होते हैं, क्योंकि जब गुरु चला जाता है, चेले रह जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ करते हैं। तो ये लंबा विषय है, आगे समय काफी ज्यादा हो चुका है, इस पे अगर चर्चा है तो बिल्कुल अलग से करेंगे। कल करेंगे। जी जी। और आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए, उसके लिए बहुत हम धन्यवाद देते हैं आपको। महेंद्र पाठक जी, आपने अनम्यूट कर रखा है, और अनिरुद्ध जी ने। बस 2 आखिरी के प्रश्न है, इसके बाद हम ये विराम दे रहे हैं। मैं बोलूं? महेंद्र पाठक जी, जी जी बोलिए। मेरा ये एक क्वेरी है जो मन में जैसे बातों से आई है कि सनातन सभी हैं, परंतु होता क्या है कि बाकी लोग जो हैं वो अपने आप को सनातनी नहीं मानते हैं। जैसे जो अमेरिका में रहते हैं या बाकी कंट्रीज में रहते हैं, वो अपने आप को सनातनी नहीं मानते हैं। हिंदुस्तान में अपने आप को सनातनी मानते हैं, और सनातनी का मतलब है सत्य, जैसा आपने कहा है। और सभी लोग जितने भी सेक्ट और रिलीजन है, सब ये कहते हैं कि हम सत्य की बात करते हैं। तो हम विचार आ रहा है कि सब सनातनी की जगह हम कहें सब मनुष्य हैं, सब ह्यूमन बीइंग हैं। तो वो
सब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी सबको ये कहो अमेरिका में तुम सनातनी हो तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम सबको कहें कि सारा वर्ल्ड में जितने लोग हैं सब मनुष्य हैं, उनको मनुष्यता, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी को ध्यान रखना चाहिए, तो ह्यूमैनिटी पर उसको वर्ड को यूज करें तो कैसा रहेगा? इसका एक नाम मानव धर्म भी है, मानव धर्म, और मानव धर्म शास्त्र भी बोला जाता है, लेकिन अभी आज के दौर में सनातन ज्यादा प्रचलित है। बाकी मैं आदरणीय पीएल बालयोगी जी से आग्रह करूंगा कि प्रभु जिस प्रकार सूरज जो है उत्तरार्ध, और आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, चलिए मैं अमेरिका से प्रारंभ कर रहा हूं आपको। अभी अमेरिका में दिन होगा और भारत में भी रात है। दोनों में यदि आप अंतर करना चाहेंगे तो यहाँ चंद्रमा है, वहां सूरज है। दोनों ही हमारे सनातन हैं। मानवता ही सनातन धर्म का एक स्थूल रूप है। आप मानव धर्म कह सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सनातन का अर्थ ही है कि सबके प्रति करुणा का भाव रखना, अपराधी को भी क्षमा कर देना और उसे गले लगाना। कौन क्या मानता है एक उनका एक विषय है। किसी को शाकाहारी पसंद है, किसी को मांसाहारी पसंद है। हमारे यहाँ बलि प्रथा भी है और सारी व्यवस्था है हमारे पास। इसलिए उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते हुए मान के काम करें कि प्राणी मात्र के कल्याण के निमित्त जो हम कार्य करते हैं, धारण करते हैं, वही सनातन है। धन्यवाद जी। आवाज आ रही है? जी जी। अभिषेक जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, आखिरी का 1 मिनट मुझे दीजिएगा जी। नहीं नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। सनातन की विचारधारा के बारे में मुझे को ऐसा महसूस होता है, और जो मैं अपनी समझ से समझता हूँ वो ये है कि एक प्रकृति प्रेमी ऐसा धर्म जो वसुधैव कुटुंबकम, हर प्राणी एक समान कीमत रखने वाला, एक बराबर अधिकार रखने वाला, मिलजुल के रहने वाला, एक ऐसी विचारधारा पे काम करने वाला आदमी सनातनी है। अब इसको हम और क्लैरिफाई अगर करें तो हमारे शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं वो सनातन धर्म की रूल बुक है। आपको अगर सनातनी होना है, प्रकृति प्रेमी होना है, अगर आपको आप सबका सम्मान बराबर से करते हो, हर प्राणी एक बराबर है, कण कण शंकर मानते हो, अद्वैत पे विश्वास करते हो, या आप ऐसी परंपराओं पर विश्वास करते हो, बड़ी बेसिक बात अगर हम करते हैं, एक्चुअली समझाने के लिए भी लोगों का मानसिक स्तर पे डिपेंड करता है। 5वीं क्लास के लड़के को समझाना है तो दूसरे तरीके से और बड़ों को दूसरे तरीके से। तो जो श्रेष्ठतम लोग हैं वो अद्वैत को समझते हैं, उनके लिए सनातन है। अब हम जितना समझते हैं बहुत थोड़ा सा समझते हैं, और हम गृहस्थ हो सकते हैं, हम ऐसे लोग हो सकते हैं जो व्यापार में लगे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब की बात ये है कि जो सबको बराबर माने, 84 लाख बार जन्म में विश्वास करे, पुनर्जन्म में, जो उन नियमों पे विश्वास रख करे कि हम अगर चींटी मारेंगे तो अगले जन्म में चींटी बनेंगे और ये होगा, वो आदमी जो ये विश्वास करे कि अगर हम मिल बांट के नहीं खाएंगे तो पेट में गांठ पड़ेगी अगले जन्म में, वो सनातनी है। जो इन बातों को नहीं मानता, जी जी बोल रहा हूँ, जो इन बातों को नहीं मानता वो असनातनी है। जैसे मुसलमान नहीं मानते, क्रिश्चियंस नहीं मानते, हम मानते हैं, पर हमने भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदू होते हुए अब्राह्मिक हैं। मैं बताऊं थोड़ा सा? ऐसे जी जी बोलिए। मैं सनातनी का मतलब समझा हूं
कि जो माता पिता की सेवा करे अपनी अच्छी इंटेंशन से, लालच से नहीं। नंबर दूसरे, वो अपनी औलाद का मुफलिसी के या पॉवर्टी के लिए कत्ल ना करे, यानी पेट के अंदर ना मार दे या पैदा होने के बाद बेच दे। नंबर तीसरे, जो दूसरी पराई औरतों के साथ ताल्लुक ना रखे। नंबर चौथे, यतीम का माल ना खाए, उसका पालन पोषण करे। नंबर चौथे, जिसने कोई ऐसा पाप किया जिसका दंड देना जरूरी है उसे दंड दे। नंबर छठे, नाप तोल में कमी ना करे। नंबर सातवां, किसी की झूठी गवाही न दे। जब ये सारे वो काम करेगा तो वो ईश्वर से डर रहा है, यानी उसने ईश्वर को मान लिया, तभी वो अच्छे कर्म करेगा। अब जिस आदमी के अंदर ईश्वर के प्रति कुछ भी ना हो कि मुझे जवाब ही नहीं देना है किसी को, मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, फिर उससे अच्छे कर्म की वो अभिलाषा नहीं कर सकते, तो वो सनातनी है। और धरती पे ये एक क्राइटेरिया है जो सबके साथ बांटा जा सकता है। भाई साहब मेरा एक प्रश्न है, एक मिनट अवस्थी जी, सचिन जी, देखिए सुनिए, सचिन जी, जो तरीका है ना, अभी हाँ, चर्चा वो बहुत यहाँ लंबी पे खिंच जाएगी, इसके लिए अलग से बात हो जाएगी, अलग से बात हो जाएगी, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। समय है, हमारे साथ 20 लोग जुड़े हुए हैं, सभी के समय का सम्मान करना है हमको। जो हमने एक समय निर्धारित किया है, तो उसी समय में हम रहें। बाकी और नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे। जाकिर जी का नंबर आपको उपलब्ध होगा, आपका नंबर जाकिर जी को। और जाकिर जी हर तीसरे दिन अपने कार्यक्रम में आते ही, तो ये चर्चा जो है ये चलती रहेगी और जी। बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे को समझने और समझाने का मौका मिलेगा बहुत सारा। मैं आखिरी में पीएल बालयोगी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन सत्य प्रकाश भारत जी आए और थोड़ा सा विषय पे रखें और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का समापन करें। सत्य प्रकाश भारत जी। अच्छा जी चलो, नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बढ़िया। विषय तो बहुत अच्छा था, पर सनातन धर्म, सनातन, ये सब बड़े बड़े शब्द है, और इन शब्दों के ठीक तरह अर्थ का मालूम ना होना, और जो जिसने समझा वो गाना शुरू कर दे, वही अनर्थ है ना। इसलिए आज भारत और भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति या सनातन सत्य है, जो हम सोचते हैं वो दिख नहीं रहा कहीं। हमारी कथनी करनी में इसलिए अंतर है। मैं जो समझ पाया हूं, सनातन माने सत्य, सत्य माने जो है, जैसा है, जिसलिए है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो है, जैसा है, जिसलिए है, उसको समझना, उसमें जिसकी जो भूमिका है, जो प्रयोजन है, जो कार्य है, उसको करना। हर एक का रूप है, गुण है, स्वभाव है, धर्म है। ये गहरा विषय है एक्चुअली, उसको समझना और उसके अनुसार जो जीना, वो सनातनी। जो अस्तित्व की व्यवस्था को समझता है और उसके अनुसार जीता है, वो सनातनी। जो अस्तित्व की व्यवस्था को समझता ही नहीं, जीने का सवाल ही नहीं उठता। और जब समझते ही नहीं तो जिएगा ही नहीं, तो क्या है सनातनी, वो गा रहा है बस सनातन को। तो इसलिए बहुत गहरा विषय है, बहुत बड़े बड़े शब्द है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, धर्म, अध्यात्म, पर इनके शब्दों को गहराई के साथ समझना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, और फिर बाद में समझाना पड़ेगा, है ना। खाली
शब्दों को रटने से नहीं होना कुछ भी। पढ़ना तो पहली चीज है, फिर उसको समझना है कि है क्या वास्तव में, इसके पीछे अर्थ क्या है, फिर उसको जीना है और फिर बाद में समझाना है, ऐसा मुझे लगता है। और जब जिस दिन इन ठीक अर्थ हम समझ लेंगे, ठीक सत्य को समझ लेंगे, तो फिर गलत जीवन जीने का मतलब ही नहीं उठता, गलत कार्य करने का भी मतलब नहीं उठता। ये मनुष्य क्या है, मनुष्य का प्रयोजन क्या है, मनुष्य की भूमिका क्या है इस पूरे ब्रह्मांड में, अगर मनुष्य इस 3 सवाल के उत्तर पा जाए तो फिर रह क्या गया, कुछ भी नहीं। आज दुर्भाग्य से सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ समझाया जा रहा है, पर 3 सवाल के उत्तर नहीं है कि ये मनुष्य है कौन, मनुष्य का प्रयोजन क्या है और मनुष्य की भूमिका क्या होनी चाहिए पूरे अस्तित्व में। यही संकट है, मनुष्य ही नहीं समझ पा रहा, बल्कि मनुष्य को छोड़कर जितनी भी इकाइयां हैं, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, सब अपनी अपनी भूमिका ठीक तरह निभा रहे हैं, उनका आचरण भी निश्चित है। ये मनुष्य की गड़बड़ कर रहा है, इसलिए ये शब्द बहुत बड़े हैं। और मैंने भी अपना समय लगाया है, शब्दों के ऊपर कई कई साल लगाए हैं, जब जाके कुछ क्लियरिटी बनी है, इसलिए थोड़ा जीने का प्रयास कर रहा हूँ। और बड़ा अच्छा विषय है, अच्छी बातचीत हुई। सज्जन जी भी मेरे साथ सुन रहे थे बहुत ध्यान से बातचीत, सज्जन कुमार जी, जो प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन के एक नेता है, साउथ एशिया में काफी अच्छे उनकी पकड़ है, हजारों लोग उनसे जुड़े हैं, वो भी आज की चर्चा में शामिल हुए थे और हम दोनों बात कर रहे थे बीच बीच में। तो अच्छा है, ये प्रयास धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से जिस चीज की आज देश और दुनिया को जरूरत है वो परिणाम आएगा, ऐसी आशा के साथ सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पीएल बालयोगी जी, आपने समय दिया और साथ ही साथ इतनी सार्थक चर्चा हुई सभी से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विषय के और चर्चा के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, इसको जमीन पे भी उतारेंगे, ऐसा प्रयास है हम सभी का। और मिलकर इस देश और विश्व को बेहतर बनाएंगे और प्रकृति की तरफ वापस लौटने के और मानवता की से पुनः लोगों को जोड़ने के प्रयास को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः शुभ रात्रि। कल 8:15 बजे की चर्चा का विषय है ग्रामीण उद्यमिता, और जिसको प्रेजेंट करेंगे हमारे बीच गौरव कुमार गुप्ता जी, फाउंडर रूरल हब। तो इस पे आप सभी का आमंत्रण है, जुड़िएगा। शुभ रात्रि। धन्यवाद अभिषेक जी, आपने अच्छा ऑर्गेनाइज किया। जिन सदस्यों ने पहली बार ज्वाइन किया था, अनिरुद्ध जी हो गए या अखिलेश अवस्थी जी और दूसरे साथी, उनका धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू टुमारो। नमस्कार। कल मिलते हैं अन्य विषय। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार।